अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक रनचीस में आप सबका हम फिर से बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं नमन काकबरा के खेल के मैदान पर, जहां नमन T20 कप तीसरे एडिशन में पहला बैटिंग करके टॉस जीतकर मोहम्मद यूनुस जूनियर सीसी काकबरा ने 20 ओवर खेलकर 144 बना लिया था और अब 145 रन का टारगेट है रेबल क्रिकेट क्लब नामान के सामने। 120 गेंदों में 145 रन चाहिए तीसरे एडिशन को अपने नाम करने के लिए। और अगर मैं एडिशन सेकंड की बात करूं तो उसमें रनर्स टीम रही थी आरसीसी नामान, और आज कोशिश होगी कि वो बदला ले ले। इसी टीम के साथ वो मैच था और सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके इस हदफ का पीछा करने के लिए। दो धुरंधर बल्लेबाज विकेट पर नजर आ रहे हैं, हारून मालिक और उसके साथ तजमुल गुल विकेट पर नजर आ रहे हैं ओपनर बैट्समैन के तौर। और अगर वही मैं एमसीसी जूनियर्स की बात करूं तो इस समय टीम दायरे की सूरत में है। यहाँ कवर पोजीशन पर बातचीत हुई और दायरा खुला और देखते कि किस गेंदबाज से पहला ओवर किया जाएगा। दूसरी पारी का खेल शुरू हो चला है और तेज धूप है, शदीद गर्मी है। अगर मैं आज दर्जा हरारत की बात करूं तो मेरे ख्याल से 30-32 तो होगा। और क्रिकेट के दीवाने भी अब दूसरी पारी में ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं, चाहे मैं नामान की बात करूं या फिर काकबरा तहसील से मुंसलिक जो इलाके हैं जिनमें क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन रहते हैं, वो अब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं ग्राउंड के अंदर इस दूसरी पारी को देखने के लिए। तजमुल स्ट्राइक पर है और उसके साथ नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पर हारून मलिक को रखा गया है, भेजा गया है। जबकि अपडेट यहां मुझे मिल रहा है स्क्रीन पर कि स्ट्राइक है हारून के पास, इसको ठीक करेंगे हम जरूर, आप थोड़ा सा संयम रखिएगा। शुरुआत हो चली है रन चेस की दूसरी पारी। स्ट्राइक तो तजमुल के पास ही है यहां जो क्रिक हीरोज पर, यह ठीक हो जाएगा। और पहला ओवर गेंदबाजी में नुमान से ही शुरुआत करवाई जा रही है। नुमान जो कि दाहिने हाथ के तेज गति के गेंदबाज है, फील्डिंग फैला दी गई है इस दूसरी पारी में और दो अंपायर अपनी अपनी पोजीशंस पर रेडी है। इशफाक नजार जो कि स्ट्राइक के अंपायर और उसके अलावा आसिफ शॉर्ट स्क्वायर लेग पर स्क्वायर लेग अंपायर नजर आ रहे हैं। विकेट के पीछे विकेट कीपर, शॉर्ट फाइन लेग पर एक फील्डर, मिड विकेट पीछे लॉन्ग ऑन बाकिर मंजूर के रूप में मिड ऑफ पर एक फील्डर अदनान इस समय थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। एक स्लिप थोड़ा सा डीप में जहां जाहिद भट्टा और रन चेस की पहली गेंद लेकर के तैयार। नोमान फारन से ओवर द विकेट हाथ से पहली गेंद, नो बॉल, ओवर स्टेपिंग कर बैठे लेकिन गेंद को निकाल दिया। तिरछे बल्ले के साथ ही दो फील्डर के बीच में ऑफसाइड में किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद दंदनाती भी पॉइंट बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। रन चेस का पहला 4 तजमुल गुल के बल्ले से आता और तजमुल इसी तरह की शुरुआत करते हैं और ये पहचान है तजमुल की कि शुरुआत से वो ताबड़तोड़ शुरुआत करते हैं। नो बॉल पर लगा चौका, 5 रन बने पहली गेंद पर जिसकी गिनती होगी नहीं और ये गेंद नुमान को नहीं करनी होगी और ये वाली तो फ्री हिट होगी। इस बार शॉट से पुल करने की कोशिश की का प्रयास किया था लेकिन तजमुल के बैट से गेंद का कोई कनेक्शन हुआ नहीं। गेंद विकेट कीपर से थोड़ा सा उन्होंने फंबल किया और इस बीच ये रन एक और अब तक स्कोर पहली गेंद के बाद 6 रन, तेज शुरुआत मिलती हुई यहाँ आरसीसी नामान की टीम को। फाइनल मुकाबले में 145 रन का टारगेट और अब हारून स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं। वागरगुंड से इनका ताल्लुक है लेकिन आज अगर मैं इस टूर्नामेंट की बात करूं तो इसमें 9 खिलाड़ी वन विलेज के और 2 आप बाहर से खिला सकते थे, उनमें हारून और उसके अलावा मुजम्मिल कादर यहां खेल रहे हैं इस टीम आरसीसी नामान के साथ। नुमान ने पहली गेंद नो बॉल की जिस पर चौका लगा था और वो फ्री बॉल पर एक रन आया था बाई की सूरत में। तजमुल 4, हारून मलिक खाता खोले में नाकाम अभी तक रहे हैं एक गेंद खेलकर और अब हारून दूसरी गेंद का सामना करेंगे जबकि पहले ओवर की तीसरी गेंद लेकर के तैयार एमसीसी जूनियर्स के लिए नुमान फारन से ओवर द विकेट उनकी ये गेंद पार। बढ़िया गेंद, गुड लेग डिलीवरी डाल करके खड़े खड़े ऑफसाइड में कट करने की कोशिश की थी वहां हारून मलिक ने, लेकिन हारून मलिक पूरी तरह से बीट हुए। गेंद बल्ले को छक्का करके गई विकेट कीपर के पास। फील्ड प्लेसमेंट एक स्लिप डीप में जाहिद भट्ट के रूप में, शॉर्ट थर्ड मैन पर शाकिर, गली प्लेस है पॉइंट पर अदनान रशीद, कवर पर अहमद बिलाल और मिड ऑफ पर अदनान लोन को रखा गया है ऑफसाइड में। और ऐसे में नुमान चले अगली गेंद करने के लिए ओवर द विकेट। इस बार फिर से कमाल की गेंद, अच्छा उछाल इस गेंद में मिला और इस वजह से गेंद ग्लव्स को
टकराने के साथ ही ऑफसाइड में गया और इस गेंद पर भी रन मिला नहीं। शिकंजा कसते हुए अब नो बॉल के बाद, चौके के बाद वहां यहाँ नुमान अब जाकर हारून मलिक के ऊपर दबाव छोड़ने की कोशिश। शुरुआत से ही पहली गेंद पर चौका लगा जरूर, लेकिन अब अच्छी वापसी कर रहे पहले ओवर में ही नुमान। टीम एमसीसी जूनियर्स के लिए 145 के इस टारगेट को डिफेंड करने में, और नुमान 5 मरतबा इस ओवर में इस बार सिरा लगा जरूर, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। पंच करने की कोशिश, गेंद आउटरेज लेकर के थर्ड मैन और फर्स्ट स्लिप पर फील्डर के बीच में निकल गई है दंदनाती हुई फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। तो पहला चौका किस्मत के सौरे मिलता हुआ हारून मलिक को चौका मिला, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे, स्ट्रगल वो कर रहे विकेट के ऊपर। ये चौका लगा जरूर, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंट थे नहीं हारून मलिक, और इस चौके की मदद से अब स्कोर पहुंचा आगे। मलिक का खाता खुला, अब द मार्क वो हुए हैं और 10 पहुंचा यहाँ टीम आरसीसी नामान का स्कोर बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की 5 गेंदों के बाद। हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें फैजान फारूक साहब या फिर आसिफ और उसके अलावा नवाज गुल साहब, ये तीनों अच्छा काम कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर पिछले 5-6 महीनों से, क्योंकि ये नई ग्राउंड है और इस साल का ये कुल मिला के तीसरा टूर्नामेंट चल रहा है, एडिशन 3 नामान T20 कप का। इस बार फिर से गेंद ने उछाल लिया और विकेट कीपर को गेंद छकाती हुई गई है। एक बार फिर फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ ही ये जो चौका है एक और आता हुआ इस ओवर का तीसरा, ये बाइक की सूरत में मिला है, ये बाइक की सूरत में चौका मिलता हुआ इस ओवर का ये तीसरा चौका। तो पहले ओवर में 14 रन बने हैं, यानी कि रन अच्छे बने हैं, लेकिन इसमें काफी उछाल ढंग से गेंद उठी थी। पहले ओवर के बाद स्कोर एमसीसी काकापुरा के खिलाफ आरसीसी नामान का 14 रन किसी नुकसान के बगैर। और अब दूसरी गेंद दूसरे ओवर में दाएं हाथ से ओवर द विकेट। गेंदबाजी में जाहिद भट्ट आए हैं बॉलिंग करने के लिए। कमेंट्स मिल नहीं रहे और उसके लिए मैं माजरत का हूं, जितने भी कमेंट्स जिन दोस्तों ने किए हैं हमें तो एक भी नहीं मिल रहा है। और अब दूसरे मोबाइल से हम कमेंट्स रीड करेंगे और उसके लिए हम आरसीसी नामान की तरफ से खेलते थे कभी कभार। ये कौन है? सोहेल साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया, वाइड प्लस ये रन भी मिला, यानी कि बाई की सूरत में रन एक और। वानी मंजूर, वालेकुम सलाम मंजूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। तो पहले ओवर के बाद 16 रन, दूसरे ओवर में वाइड के साथ शुरुआत जाहिद ने कर दी। ये नीचे रहती हुई गेंद, उठता हुआ शॉट, पीछे फील्डर शेख अबान कोई गलती करेंगे नहीं और पकड़ लिया यह कैच। वहां शेख अबान ने स्क्वायर लेग डीप में। हारून मलिक इस मुकाबले में बैटिंग में रहे, फ्लॉप 4 रन बनाकर वो विकेट उन्होंने दे दी अपनी। जाहिद भट्ट को पहला विकेट मिला और एमसीसी जूनियर्स ने पहला विकेट हासिल कर लिया है। यह दचका लगा है आरसीसी जूनियर नामान की टीम को। हारून मलिक गेंदबाजी में पहले ओवर में 17 खाए थे और अच्छी वापसी उन्होंने की थी बॉलिंग में, लेकिन बैटिंग में वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए और 4 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया है इस फाइनल मुकाबले में आरसीसी नामान के लिए। और ये बहुत खराब शुरुआत मिलती हुई आरसीसी नामान को। हारून के बल्ले से मात्र 4। मोहम्मद अमीन भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। साकी जान, वालेकुम सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और आकिब डार, ये टॉप ऑर्डर का कमाल का क्रिकेटर जिसका ताल्लुक बेगम बाग से है ज़रूर, बट गणी बाग से है ज़रूर, बट हम आज से 1 महीना पहले इन्होंने एक पोस्ट डाला था, हमने वो पोस्ट किया था कि इसके इलाके में वन विलेज टीम तो बनती नहीं है, 5 या 6 ही खिलाड़ी है, तो इस वजह से उन्होंने फिर पोस्ट एक प्रिपेयर किया था जिसको हमने अपलोड किया कि वो अब आरसीसी नामान के साथ ही खेलेंगे वन विलेज में। शबीर मलिक, वालेकुम सलाम मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शेयर करिए इस लाइव ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बड़ी विकेट मिली है जाहिद भट्ट को पहले ओवर में ही। हारून मलिक की हारून गॉन और अब नंबर 3 पर आके पीठ हुए पूरी तरह से। इस गेंद पर लेंथ आ गई थी इस गेंद की और फुटवर्क के बगैर खड़े खड़े गेंद को खेलने की कोशिश की थी वहां बैट्समैन ने, लेकिन गेंद
बल्ले को छका करके गई विकेट कीपर के पास। मुदस्सिर आतिश, लव यू टू मुदस्सिर, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। फाइनल मुकाबला दूसरी पारी, 145 रन का टारगेट है आरसीसी नामान के पास सामने और उसका पीछा कर रही है दूसरी पारी में। एमसीसी की तरफ से पहला ओवर नोमान ने किया, उसमें 14 रन बने थे और दूसरे ओवर में यहाँ बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं जाहिद बट विकेट उनको मिला दूसरे ओवर में ही। और ये चौथी गेंद ओवर द विकेट डालने के लिए तैयार हो रहे हैं जाहिद बट फॉरन से। इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर कट करने की कोशिश, उछाल लगातार मिल रहा है जाहिद को भी अब। और पिछले ओवर में आखिरी गेंद पर क्या गजब का उछाल देखने को मिला था हमें। उमर फारूक, मुदस्सिर आतिश मुकाबले को देख रहे हैं, थैंक यू ब्रदर। कल हम जा रहे हैं द्रबगाम पुलवामा, पहली मरतबा पहला विजिट द्रबगाम की सरजमीन पर, जहां किंग्स 11 कसबयार की टीम का मुकाबला गनोपुरा हंटर्स शिपेन के साथ है। तो वहाँ की मैनेजमेंट का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें दावत दी है। चौपान राज लिख रहे कि लव यू टू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 17 स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद 145 का पीछा कर रही है दूसरी पारी में यहाँ टीम रिबल क्रिकेट क्लब नामान। और सामना करेगी जाहिद की अगली गेंद का। इस बार फिर से बढ़िया गेंद, एक और शानदार डिलीवरी, काफी खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर में और बीट हुए इस गेंद पर। और ये गेंद भी बल्ले को छुए बगैर की विकेट के पास शेख शाहिद, फयाज अहमद और हमारे जो आज के जो स्पेशल गेस्ट थे ना वो भी पहुंच चुके हैं, एमपी मिस्टर आगा रूहुल्लाह साहब जिन्होंने आज तशरीफ आवरी की है और वो पहुंच रहे हैं। और इस समय यहाँ खेल को रोक दिया गया है और इस्तेकबाल के लिए यहाँ मैनेजमेंट, दोनों टीमें और क्राउड रेडी है वेलकम करने के लिए मिस्टर आगा रूहुल्लाह साहब को, एमपी जो कि पहुंच चुके हैं यहाँ मैदान नामान काकपुरा की सरजमीन पर। मोहम्मद जहूर, वालेकुम सलाम जहूर साहब। गुलजार अहमद रत्नीपोरा में एमसीसी की टीम फाइनल में पहुंची है, तो बहुत बहुत मुबारक एमसीसी को कहना चाहेंगे कि रत्नीपोरा में भी ये टीम फाइनल में पहुंची है, तो बेस्ट ऑफ लक। शेख शाहिद ताल से मुकाबले को देख रहे हैं और जिसका इंतज़ार था चीफ गेस्ट हमारे इस फाइनल मुकाबले में मिस्टर आगा रूहुल्लाह साहब एमपी, और वो पहुंच रहे हैं यहाँ पे। और इस वजह से ना यहाँ दोनों टीमों ने एक यहाँ पे ये कि मुनासिब समझा कि उसके लिए इस्तेकबाल के लिए खेल को रोक दिया गया है और क्राउड भी खचा खचा रहा है यहाँ ग्राउंड के अंदर। मीर यासिर लिख रहे कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी सलामती, आपका बहुत शुक्रिया। जी हाँ, कार्टून लिख रहे कि लव यू सर, लव यू टू, बहुत बहुत इस्तेकबाल आप सब का और हम बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं मिस्टर आगा रूहुल्लाह साहब का जो कि पहुंच चुके हैं यहाँ ग्राउंड के अंदर आज हमारे चीफ गेस्ट इस फाइनल मुकाबले में। तो बहुत बहुत इस्तेकबाल और खैर मकदम करते हैं एमपी साहब का और इस बड़े फाइनल मुकाबले में तशरीफ आवरी और वेलकम किया जा रहा है दोनों टीमों की तरफ से। और विजुअल्स आप तक पहुंचाएंगे ज़रूर इस बड़े फाइनल मुकाबले को लेकर के। खेल को रोक दिया गया, ब्रेक लिया गया है और इस वजह से आप देख सकते हो स्क्रीन के सामने एमपी मिस्टर आगा रूहुल्लाह साहब जो कि पहुंच चुके हैं। और ऐसे में आप जाइएगा कहीं नहीं, बने रहे जुड़े रहे कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी के साथ और इस मुकाबले को एंजॉय कीजिएगा, शेयर करने की दरख्वास्त है। और ऐसे में बढ़िया नज़ारे ग्राउंड के अंदर और ये आप देख सकते हो तालियों से वेलकम हुआ एमपी साहब का जिन्होंने तशरीफ आवरी की है। और अब यहाँ पे लगातार तालियां बजा रहे हैं, इस्तेकबाल हो रहा है लगातार यहाँ मिस्टर आगा रूहुल्लाह साहब के लिए और काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है ग्राउंड के अंदर। खेल को रोक दिया गया दूसरे ओवर में ही 5वीं गेंद पर। फाइनल मुकाबला नामान T20 कप तीसरे एडिशन का जिसमें हमारे चीफ गेस्ट मिस्टर आगा रूहुल्लाह साहब पहुंच चुके हैं और उसका हम बड़ा इस्तेकबाल करते हैं, बहुत बहुत इस्तेकबाल उसका करते हैं। और यहाँ दोनों टीमें लाइनअप हुई है और अब इस वक्त रूहुल्लाह साहब उनके साथ हैंडशेक कर रहे हैं। तारुफ इस वक्त चल रहा है खिलाड़ियों का आगा रूहुल्लाह साहब के साथ। और अब जाकर वो डगआउट की तरफ अब जाकर के वो जो है खीमा सजाया गया उनके लिए चीफ गेस्ट के लिए, वो अब उसी तरफ जा रहे हैं क्योंकि बैठने के लिए अच्छी जगह वहाँ पे है। और
अब वो वहाँ पे बैठेंगे, थोड़ा सा वहाँ पे वो रेस्ट करेंगे और इस मैच को देखेंगे। यकीनन कुछ टाइम के लिए वो यहाँ पे रहेंगे। फाइनल मुकाबले में नामान T20 कप तीसरे एडिशन का फाइनल मुकाबला। पहली पारी में 144 बना था और 145 रन का टारगेट यहाँ आरसीसी नामान जो कि पीछा कर रही है। दूसरी पारी में डार आकिब बड़गाम से नीलनाग से आपका शुक्रिया। मीर यासिर लव यू आगा सब। तो MP साहब के लिए ढेर सारा प्यार मिलता हुआ कमेंट बॉक्स में। आकिब मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। तो खेल को इस वजह से रोक दिया गया था कि यहाँ पे MP साहब आए थे, मिस्टर आगा रुहुल्ला, जिन्होंने तशरीफ आवरी की है आज इस फाइनल मुकाबले में। और इस समय अब खेल फिर से बहाल और मिस्टर आगा रुहुल्ला साहब इस वक्त डगआउट में वहाँ खेमे में पहुँच चुके हैं और उनके लिए आज खेमा सजाया गया था। अब वो थोड़ा सा वहाँ पे बैठेंगे और इस मैच को 2 या 3 ओवर या 4 ओवर भी देख सकते हैं। अगले 17 पर 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद काफ़ी क्राउड है मैदान के अंदर, तमाशे से खचाखच भरा हुआ है ये मैदान, नामान काकबरा का खेल का मैदान। थोड़ा भाई पीछे रहो, थोड़ा पीछे बैठो, नेटवर्क खराब। 17 पर 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और अब खेल फिर से बहाल हुआ है और यहाँ गेंदबाजी में जाहिद आखिरी गेंद करेंगे दूसरे ओवर की। आकिब खाता खोलने में नाकाम और ये उठता हुआ शॉट ओवर मिड ऑफ। खतरा था लेकिन खतरे के बाद ही रिवार्ड है, वो रिस्क के बाद ही रिवार्ड है और पहला 4 आकिब डार के नाम खाता उनका खुल चुका है। अब मार्क वो हुए इस फाइनल मैच में इस बढ़िया शॉट के साथ जो कि उन्होंने ओवर मिड ऑफ लगाया और चौका पाया इस आखिरी गेंद पर। तो यहाँ दूसरे ओवर की तकमील के बाद स्कोर आरसीसी नामान का 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर डार आकिब, जो कि प्यार लिखते हुए आगा रुहुल्ला साहब के लिए। और कार्टून ने भी लिखा कि सईद आगा रुहुल्ला साहब इज अ बेस्ट लीडर, इसमें कोई शक ही नहीं, कोई दोहरा ही नहीं होना चाहिए आपको। मीर यासिर मुकाबले को लगातार एंजॉय करे और यहाँ तीसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए अब फिर से नोमान वापस, जिन्होंने इससे पहले 1 ओवर डाला था, उसमें काफ़ी महंगे साबित हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अब फिर से नोमान से ही तीसरा ओवर करवाया जा रहा है और वो अपने स्पेल का दूसरा ओवर करेंगे। ओवर द विकेट वो डालेंगे तीसरे ओवर की पहली गेंद और तजमुल 4 के स्कोर पर सामना करने की तैयारी में। इस गेंद का इस बार अपनी जगह बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, खड़े खड़े ही प्रहार करना चाह रहे थे वहां तजमुल, लेकिन तजमुल पूरी तरह से बीट हुए। शरबात ये लिख सकता है भाई तीसरे ओवर की डॉट डिलीवरी के साथ। और अब AC में बैठेंगे मिस्टर शाहिद रथर साहब, जो कि नहीं खेल रहे आज इस टीम के साथ, और वो अब स्कोरिंग के फर्ज अंजाम देंगे। तीसरे ओवर की शुरुआत हुई खाली गेंद के साथ, 21 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और अब नोमान चले अगली गेंद करने के लिए, राइट आर्म ओवर। इस बार अंदर आती हुई गेंद बैटो बैट को साथ मिलाते हुए मिडॉन की तरफ पुश किया, डीप मिडॉन में पीछे, जहां फील्डर ने गेंद को फील्ड किया, लेकिन उससे पहले मौका था 1 रन हासिल करने का। 1 के साथ अब स्कोर में इजाफा हुआ है, 21 से लेकर अब 22 पहुंचा। तजमुल समझदारी दिखाते हुए, तजमुल को चाहिए कि वो शुरुआत में ना थोड़ा संयम रखे, धीरे के साथ बैटिंग करे, दिख पर कर उनको स्ट्रोक लगाने होंगे। और आकिब डार ने 4 रन बनाए अब तक 5 गेंदों से। वो पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर बढ़िया शॉट रनर लगाया था और मिड ऑफ, और अब वो सामना करेंगे अगली गेंद का। इस बार करारा प्रहार किया जरूर, लेकिन एक गेंद सीधा टकराया स्टंप्स को और हाथ को लगी नहीं। यही सोच रहे मन में वहां तजमुल कि अगर हाथ को ये गेंद लग जाती ना गेंदबाज के, तो मेरे ख्याल से तजमुल रन आउट हो सकते थे। ऐसे में बाल बचे इस तीसरी गेंद पर। 22 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद चौथी मर्तबा नोमान चले और दाएं हाथ से इस बार शॉट गिरा दी, पुल करने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन नाकाम रहे वहां बैट्समैन और गेंद सीधा चक्कर टकराई है शरीर पर। हम फिर से शुक्रिया और इस्तकबाल करते हैं यहाँ हमारे मेहमान मिस्टर आगा रुहुल्ला साहब का, जो कि पहुंच चुके हैं ग्राउंड के अंदर और इस वक्त वो खेमे के नीचे बैठे हुए हैं चेयर के ऊपर, वहाँ डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, और इस मैच को वो देख रहे हैं इस वक्त अच्छे तरीके के साथ, और उनका हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं मैनेजमेंट की तरफ से। 22 स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर तीसरी मरतबा 5वीं मरतबा इस बार चढ़ अंदाज में, नो लुक के अंदाज में गेंद को निकाल दिया, जस्ट फेलिक ऑफ द रेस्ट, गेंद दंदनाती हुई
लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई विद नो टाइम 4 रनों के लिए। आकिब के बल्ले से दूसरा चौका, ये दूसरा 4 इस ओवर का पहला चौका था आकिब के बल्ले से और टीम का स्कोर 26 पर पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पर। 2.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद कमेंट्री बॉक्स में आए हैं उजैर बकाल, द ब्रदर ऑफ उबैद बकाल साहब, उनका वेलकम करते हैं। और ऐसे में गाशुमीर के अलावा डार आकिब लगातार हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। जबरदस्त शॉट खेला उन सेट में आकिब डार ने। आकिब पहुंचे 2 चौकों की मदद से 8 पर और नुमान इस तीसरे ओवर में आखिरी मर्तबा इस बार ओवर पिच बनाकर गेंद को उठा दिया, ओवर कवर और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई है ऑफ साइड में। ये तीसरा चौका आकिब डार के बैट से आता हुआ और आकिब पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरे बैटिंग करने के लिए। 3 ओवर के बाद रन बनाने की अवसर 10 रन चेस में, तीसरे ओवर के बाद 30 रन स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैट्समैन अब तक इस मैच में वो हारून मलिक जिन्होंने केवल 4 रन बनाए और वो पहला विकेट उन्होंने खोया था। और प्रीवियस बॉलर इट्स वेरी इजी ब्रो अमीर यासिर, आपका बहुत शुक्रिया यासिर साहब। आशिक हिलाल लिख रही कि हारून कहाँ गया, हारून तो चला गया अगर, उसको दूसरे मैच की जल्दी में थे, इस वजह से उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। 4 रन बनाकर वो आउट हुए और वो पहले विकेट के रूप में आउट हुए थे यहाँ टीम आरसीसी नमान के लिए। और अब चौथे ओवर में ये सिरा लेती हुई थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, स्लिप और विकेट कीपर के बीच में निकल गई है 4 रनों के लिए। किस्मत साथ लगातार दे रही है यहाँ तजमुल गुल को और तजमुल ने लगाया है पहला चौका। ये चौथे ओवर की शुरुआत हुई 4 के साथ। ये खोलो जाहिर अनवर कंजलमान गुरेज से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू आपका, गुरेज से देखने के लिए लव यू ब्रदर, आपका हम ढेर सारा खैर मकदम करते हैं। 34 रन टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर 101 गेंदों में भी 111 रन की जरूरत है। फारन से जाहिद बढ़ चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार लेंथ आगे और गिरने के बाद भी गेंद ना तेज निकला और बल्लेबाज खड़े खड़े गेंद को ऑफसाइड में खेलना चाह रहे थे लेकिन वो बीट हुए। जामिर लेफ्टी, आकिब 50 करेगा आज, ये जामिर लेफ्टी का मानना है गणीबाग से, आपका वेलकम। और यहाँ अगली गेंद लेकर के तैयार जाहिद अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। इस बार ये 2 बाउंस के बाद ना विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया और इसमें लो बाउंस था, ये गेंद ज्यादा उठी नहीं और एमसीसी ने एक और फतह दर्ज कर ली है रत्नीपुरा के खेल के मैदान पर कि एक टूर्नामेंट में इन्होंने फिर से क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। तो एमसीसी को मैं बहुत बहुत मुबारक देना चाहता हूं टीम को और खास करके इनकी कैप्टन आकिब हुसैन को। और ये एमसीसी जूनियर्स फाइनल खेल रही है, 145 को डिफेंड कर इस बार विकेट मिली, करारा प्रहार उठता हुआ शॉट, एक गेंद जाकर पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर गिरी है 6 रनों के लिए। हवाई रास्ते के साथ गेंद को भेज दिया, ये पहला कॉन्फिडेंट छक्का, आत्मविश्वास से भरा हुआ पहला छक्का आता हुआ तजमुल गुल के बल्ले से। अभी भी 2 गेंदों का खेल बचा हुआ इस ओवर में। तजमुल गुल पहुंचे हैं 15 रन पर 8 गेंदों के बाद और यहां टीम आरसीसी नामान का मजमूई स्कोर 40 पर पहुंचा 1 विकेट के नुकसान पर। आकिब डार भी 12 गेंदों से अच्छी पार्टनरशिप पनप रही है इस दूसरे विकेट के ऊपर। आकिब डार और तजमुल गुल के बीच में अभी भी 105 रन चाहिए और मुकाबले को जीतने के लिए 98 गेंदों से जाहिद अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। 1.4 ओवर की गेंदबाजी में अब तक उन्होंने 17 रन दे दिए और विकेट भी उनको 1 मिला है। ये 5वीं गेंद, ओवर पिच फिर से जोशी उठता हुआ इनसाइड आउट स्ट्रोक, इस बार टाइमिंग पर भरोसा किया, चिप किया, सहलाया और पहुंचा दिया एक और छक्के के लिए तजमुल गुल ने। ये तजमुल गुल ने लगाए हैं 2 बैक टू बैक छक्के और दबाव अब साफ दिखता हुआ वहां गेंदबाज जाहिद भट्ट के ऊपर। एक तो शॉट थी ऑफ स्टंप से बाहर, ये वाली आगे और ये आगे वाली गेंद ना इस लेंथ को बड़ा पसंद किया तजमुल गुल ने। तजमुल विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ टीम आरसीसी नामान, उन्होंने छक्के के साथ पहुंचा दिया स्कोर। आरसीसी नामान का रन चेस में 145 का जो हदफ है उसमें 46 बने हैं। अब 90 रन की जरूरत है इस मैच को जीत कर ये फाइनल अपने नाम करने के लिए, ये टूर्नामेंट अपने नाम करने के लिए। ये आर या पार की लड़ाई है, सख्त और जान से लड़ाई जारी है नामान काकापुरा के खेल के मैदान पर, जहां इस वक्त मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं एमपी
मिस्टर आगा रूहुल्ला साहब, जो कि मिड विकेट डीप में पीछे बैठे हुए हैं खीमे के नीचे और अपने साथियों के साथ लगातार वो मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, और जो कि आज हमारे चीफ गेस्ट थे। और ये क्रेडिट जाता है यहाँ की मैनेजमेंट का, नवाज गुल साहब या फिर आसिफ साहब या फिर फैज़ान फारूक साहब। नवाज गुल साहब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ ग्राउंड के अंदर। और ये चौथे ओवर के बाद स्कोर 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और 5वें ओवर में किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है, और मुझे तो लग रहा है कि आज 5वें ओवर में ही तब्दीली करनी पड़ेगी। जी हाँ, गेंदबाजी में किसको लेकर के आए हैं? अबान शेख को बुलाया गया है बॉलिंग करने के लिए। पारी के 5वें ओवर में ये अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे, इनिंग का 5वां, 46 पर 1। 4 के बाद अबान शेख आए हैं बॉलिंग करने के लिए। इनके स्पेल का पहला ओवर होगा। अबान ने 16 मैच खेले, 16 इनिंग्स, 21 विकेट्स, और बेस्ट बॉलिंग अबान की अब तक 5 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं किसी एक मैच में 9 रन दे करके। रिकॉर्ड रन रेट 6.19, करंट 11.50। अबान अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे दाहिने हाथ से राइट आर्म ओवर। फॉरन से अपने बॉलिंग के निशान पर वो तैयार अगली पहली गेंद करने के लिए, और स्ट्राइक रहेगा आकिब डार के पास। आकिब ने बनाए हैं 16, तजमुल 21, और 145 रन्स का टारगेट है यहाँ टीम आरसीसी नामान को। एमसीसी काकबोरा की तरफ से नवीद बिलाल, वालेकुम सलाम नवीद साहब, करतून ने हमें ज्वाइन किया है, आपका वेलकम। 5वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है, और 5वें ओवर में अब गेंदबाजी करने के लिए अबान शेख राइट आर्म ओवर, दाहिने हाथ के एक और तेज तरार गेंदबाज। एमसीसी ने ये तीसरे गेंदबाज का इस्तेमाल किया है 5वें ओवर में, और वजह बिल्कुल साफ है कि विकेट उनको मिल नहीं रहा है, और पिछले ओवर में काफ़ी रन्स लीक किए थे वहाँ गेंदबाज। 2 छक्के लगे थे जाहिद भट्ट के खिलाफ। 5वें ओवर की शुरुआत, राइट आर्म ओवर, भागते हुए शेख अबान, पहली गेंद शॉट गिरा दिया ऑफ स्टंप के बाहर, इतनी बाहर थी कि पीछा करते हुए गेंद तक पहुंचते हुए गेंद को कट कर दिया है हवाई रास्ते के साथ ही। पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए ये जोरदार वार की ऑफसाइड में छक्का लगाकर आकिब डार ने पहला उनके बैट से आता हुआ, और छक्के के साथ ही छक्के छुड़ाने का फैसला कर लिया है आकिब डार ने एमसीसी जूनियर्स के गेंदबाजों के खिलाफ। और एमसीसी काकबोरा की टीम क्वालिफाई कर चुकी है फाइनल्स के लिए। और ब्राइट रिपोर्टर के मालिक शबीर साहब इस समय नजर आ रहे हैं, अपना काम वो कर रहे हैं। गुड लक और सलामत रहो शबीर साहब। आप मौलाना तारिक सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम, आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। 5वें ओवर की पहली गेंद पर लगा छक्का, जो कि नो बॉल भी थी, और ये गेंद तो नहीं से डालनी पड़ेगी। 7 बने इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं, और फ्रीड बॉल के लिए तैयार हो रहे आकिब डार एक और वार करने के लिए, क्योंकि ये फ्रीड बॉल है। ये शॉट थी, मारने वाली थी जरूर, लेकिन इतनी शॉट तवक्को की थी नहीं वहां पे बल्लेबाज आकिब डार ने। तो मैं एमसीसी की बात कर रहा था। एमसीसी काकबोरा ने सेमीफाइनल में हराया आज लतवोरा की टीम को, 217 रन का बड़ा टारगेट दिया था, और क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक का फाइनल के लिए कहना चाहेंगे एमसीसी काकबोरा को। और ये जो टीम है ना इस वक्त जो खेल रही है फाइनल मुकाबला नामान के खेल के मैदान पर, ये एमसीसी जूनियर्स है, इसमें ज़्यादा जूनियर्स खेल रहे हैं। ये बढ़िया और सिंगल डिलीवरी, शानदार वापसी, वो छक्के के बाद, नो बॉल के बाद 2 डॉट्स कर दिए लगातार अबान ने। मौलाना तारिक अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हैं, जनाब आपकी कमेंट्री बहुत अच्छी है, थैंक यू ब्रदर। मौलाना तारिक, मौलाना कहाँ से आप मुकाबले को देख रहे हैं, अपने इलाके को आप मेंशन ज़रूर करें, ताकि हमें भी पता चले कि आप कहाँ से इस मैच का लुत्फ़ ले रहे हैं। और यहाँ रफ़ीक शेख ने भी हमें सलाम किया है। एक और शॉट ऑफ लेग डिलीवरी, एक और खूबसूरत गेंद जिस पर बीट हुए पूरी तरह से वहाँ बैट्समैन आकिब डार ने बनाया 18-12 गेंदों से, फ्री हिट भी ज़ाया हुई, और ये तीसरी डॉट रो में कर दी है वहाँ अबान शेख ने। फील्ड प्लेसमेंट अगर मैं एमसीसी जूनियर्स की बात करूँ, मिड विकेट पीछे अहमद बिलाल के रूप में, लॉन्ग ऑन पर अदनान लोन, शॉर्ट फाइन लेग पर सोहेल फारूक, विकेट के पीछे विकेट कीपर कौन है इस टीम के, शाइक भट्ट है, हाँ शाइक भट्ट, ओपनर बैट्समैन ऑफ दिस टीम। फर्स्ट स्लिप पर लग रहा है कि अरीब है, जी हाँ, शॉर्ट थर्ड पर शाकिर, पॉइंट पर बैकेट पॉइंट लगाया गया जहां नुमान को रखा गया है, पॉइंट पर अदनान रशीद, इस टीम के कैप्टन, जो कि एमसीसी काकबोरा की टीम के साथ खेलते हैं और वहां भी ओपन करते हैं। कवर पर रखा गया है 30 गज दायरे में ही जाहिद भट्ट को, और मिड ऑफ पर अदनान लोन नजर आ रहे हैं। अगली गेंद
स्विंग एंड मिस, बढ़िया गेंद, ये अंधाधुन बल्ला चलाया, गेंद और भी बल्ले के बीच बड़ा फासला, बड़ा गैप और गेंद रवाना गई सीधे विकेट कीपर के पास। इस गेंद पर रन मिला नहीं। अगर मैं इस ओवर की बात करूं, 9 बॉल छक्का और उसके बाद 5 गेंदें अबान शेख ने कर दी लगातार डॉट। बढ़िया बॉलिंग कर रहे अबान स्पेल के पहले ओवर में और इनिंग के 5वें ओवर में। मीर आशिक वालेकुम सलाम। तो हमारे जो खुसूसी मेहमान थे उन्होंने अलविदा कहा ग्राउंड को, वो चले गए हैं। आगा रुहुल्ला साहब जिन्होंने आज तशरीफ आवरी की, स्पेशल चीफ गेस्ट थे वो इस फाइनल मुकाबले में। और आखिरी गेंद इस ओवर की, ये ऑन साइड में स्ट्रोक लेने की कोशिश की लेकिन आउट रेंज लेकर के गेंद एक टिप्पे के साथ ही निकल गई है वाइड स्टार्टमैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस स्ट्रोक में किस्मत ने साथ दिया, ये बदकिस्मती गेंदबाज के लिए, खुशकिस्मती बल्लेबाज के लिए। ओवर हुआ पूरा 4 के साथ। 5 ओवर के बाद मजमूवी स्कोर रिबल क्रिकेट क्लब नामान का स्कोर मजमूवी 57, 1 विकेट के नुकसान पर 90 गेंदों में 88 रन्स की जरूरत है इस फाइनल को जीतने के लिए, जहां 145 रन्स का टारगेट मिला है चेज करने के लिए आरसीसी नामान की टीम को। मीर आशिक साहब आपका बहुत शुक्रिया। 90 गेंद 88 रन। अगर मैं यहां बात करूं ना इक्वेशन की, तो रन बॉल है, इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए इस मैच को जीतना, क्योंकि रन है बॉल क्रिकेट में यही लग रहा है कि 90 में 88 विकेट अभी भी नवाब के पास है। तो कहना चाहिए पलड़ा बारी है नामान की टीम का, और नामान के पास ये एक सुनहरी मौका है, एक अच्छा चांस है इस टीम के पास इस मैच को जीतकर ये 3rd एडिशन अपने नाम करने के लिए और वो बराबरी करने के लिए, क्योंकि इससे पहले एमसीसी जूनियर्स ने एडिशन 2nd अपने नाम कर लिया था और उसमें शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। एक तरफा वो मुकाबला गया था जिसको कि एमसीसी जूनियर्स ने अपने नाम किया था, और अब 3रे एडिशन में फिर से यही 2 टीमें एक दूसरे के आमने सामने हैं फाइनल मुकाबले में नामान काकपुरा की सरजमीन पर। 90 गेंदों में 88 रन की जरूरत है। अब वहां जाने की जरूरत नहीं है आपको, आप बैठे। और गेंदबाजी में अब अहमद बिलाल जो कि गॉगल लगाते हैं, और गॉगल इसको पसंद है भाईजान, है ना, गॉगल लगाते हैं हमेशा, फोटो भी उठाते गॉगल में, अच्छी लगती है गॉगल इसको। और जब भी आप देखोगे ना इसको ग्राउंड के अंदर, चाहे फील्डिंग की खासकर मैं बात करूं, जब ये टीम फील्डिंग करती है तो गॉगल हमेशा लगाते हैं, और गेंदबाजी भी ना सन ग्लास लगा कर करते हैं। दाहिने हाथ की लेग स्पिन गेंदबाज अपने स्पेल का वो पहला और इनिंग का 6ठा ओवर करेंगे। पहली गेंद ओवर पिच मिली, हाथ खोलने का मौका मिला, कड़ा प्रहार, लंबा चौड़ा गजब का छक्का लॉन्ग ऑन के ऊपर छोड़ा दिया है तजमुल गुल ने। ये लेंथ था कि गिरी और इस गेंद पर फिल पड़े और गेंद आसमान से बातें करती हुई लॉन्ग ऑन के उस पर जाकर गिरी। 6 रनों के लिए शुरुआत कर दी बैंग बैंग 6 के साथ इस 6ठे ओवर में। तजमुल पहुंचे 27 पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद। और शाहिद रथर जिसको कि बिल्कुल पसंद नहीं है इस वक्त स्कोरिंग करना, वजह बिल्कुल साफ है कि वो आज नहीं खेल रहे आरसीसी नामान की टीम के साथ। और अब लग रहा है कि आरसीसी जूनियर्स टीम एक नई आपको दिखने को मिलेगी, जिसमें आदिल नबी होंगे, आबिद लेफ्टी होंगे, उसके अलावा शाहिद रथर होंगे, और उस टीम में उमर बाबा तो यकीनन होंगे। ये खड़े खड़े ही खेलने की कोशिश है, नाराज लगा मौका है हालांकि सीधे फायदा हुआ, लेकिन थोड़ा सा ढीलापन दिखाया सोहेल रशीद ने, सोहेल फारूक ने शॉर्ट स्क्वायर लेग पर। 1 रन का और इजाफा। लोन मुजफ्फर वालेकुम सलाम लोन साहब आपका वेलकम। 6ठे ओवर का खेल जारी और ये फुल टॉस मिली डाउन द पिच, आकर गेंद को उछाला हवा में पहुंचा दिया मिड विकेट के उस पर। एक और छक्के के लिए जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं आरसीसी के ओपनर बैट्समैन तजमुल गुल। ये तजमुल की बल्ले बल्ले बाकी सबकी थल्ले थल्ले गजब की हिटिंग कर रहे हैं विकेट के ऊपर तजमुल गुल। ये इनके बैट से एक और छक्का आता हुआ इस ओवर का दूसरा। रनों की बूछाड़ हो चली है, ये अलोंग द ग्राउंड ऑफ साइड में दनदनाता हुआ छनछनाता हुआ कवर बाउंड्री लाइन के उस पार चौका। दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं, जानते थे कि गेंद ठिकाना पाएगी और वही हुआ। कोहली की रफ्तार से गेंद को निकाल दिया कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का ये पहला चौका, लेकिन तजमुल गुल के बल्ले से एक और। तजमुल 38 रन पर इस समय बैटिंग कर रहे हैं केवल 14 गेंदों से। और तजमुल का जहां तक सवाल है ना, तजमुल ने एक तरफा कर दिया इस मैच को, दबाव छोड़ा और गेंदबाजी को अब तक हमने देखा इसके सामने रोंदते हुए। और ये
आखिरी फ्लाइटेड डिलीवरी इसे सम्मान देते हुए बैट और बैट को साथ मिलाते हुए ऑन साइड में खेला, रन लेने की कोशिश, मना किया फार एंड पर वहां पे आकिब डार ने पहला विकेट 16 पर गिरा और लग तो रहा है कि 49 रन की, 49 नहीं बल्कि 59 रन की ये पार्टनरशिप बन चुकी है दूसरे विकेट के ऊपर ताजमुल और आकिब डार के बीच में, जहां आकिब डार ने 23 17 गेंदों से और ताजमुल ने 23 3 पारी खेली है। बढ़िया स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन बनाए, लगभग 250 के आसपास की स्ट्राइक रेट है ताजमुल मीर के पास। विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ दिस टीम, कैप्टन भी है, कैप्टन के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है और उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपनी टीम आरसीसी नामान के लिए, और नामान के लिए जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले सेकंड एडिशन हारा था यहाँ आरसीसी नामान ने ही, और उसमें एमसीसी जूनियर्स ने जीत का झंडा गाड़ दिया था। और फिर से हम मुबारकबाद पेश करते हैं एमसीसी काकपुरा को, जिन्होंने रत्नीपुरा में बड़ा सेमीफाइनल जीत करके एक और बड़े फाइनल में क्वालिफाई किया है। और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से गुलजार साहब को, पूरी टीम को कहेंगे हम, लेकिन इस समय एमसीसी जूनियर्स कहीं ना कहीं दबाव फील कर रही है नामान काकपुरा के खेल के मैदान पर। और गेंदबाजी में क्या शेख अमान आए हैं बॉलिंग करने के लिए, अदनान लोन को लेकर बुलाया गया है, अदनान रशीद नहीं बल्कि अदनान लोन आए हैं। लोन जहूर, वालेकुम सलाम लोन साहब। पावर प्ले फिनिश, पावर प्ले में बढ़िया बैटिंग हुई है, 6 ओवर में 75 और अदनान लोन अपने स्पेल का पहला ओवर करेंगे। 7वें ओवर की पहली गेंद अदनान, राइट आर्म ओवर, मीडियम फास्ट गेंदबाज, पहली गेंद ओवर पिच में उठता हुआ शॉट खेला है, हवा में गेंद और गिरा दिया कैच, वहां गॉगल लगाकर अहमद बिलाल ने। ये अहमद बिलाल के पास अब कोई वो एक्सक्यूज है नहीं क्योंकि गॉगल उन्होंने पहना था, वो सूरज की किरणों ने बाद में कहते कि खलल डाला, लेकिन गॉगल पहनकर उन्होंने कैच गिरा दिया डीप लॉन्ग ऑन पर, लॉन्ग ऑफ से दौड़ लगाकर, और बाल बचे कैच आउट होने से। आकिब डार को मिला जीवन दान 23 रन पर, और अदनान लोन ने मौका बनाया था, एक चांस उन्होंने क्रिएट किया था विकेट हासिल करने का, लेकिन ये छोड़ दिया कैच। वहां फील्डर ने अगली गेंद सहलाया गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ, फिर से अहमद बिलाल के पास, और अहमद बिलाल के लिए वो रेगुलर कैच था। अहमद बिलाल को मैंने देखा है पिछले 2-3 सालों से, लगातार मैं कवर कर रहा हूँ एमसीसी काकपुरा के मैच, तो अहमद बिलाल एक बेहतरीन फील्डर है उस टीम के। कम ही बार हम देखते कि वो कैच गिराते, लेकिन इस बार उन्होंने गलती की और ये गलत टाइम पर कैच छोड़ा अदनान लोन की गेंद पर। वहां आकिब डार का, आकिब 26 रन बनाकर इस समय फारन पर राहत की सांस ले रहे हैं, और उनको पता है कि उनका कैच गिर चुका है और अब वो उस जीवन दान का, नई जिंदगी का फायदा लेने की जरूर कोशिश करेंगे इस बड़े मैच में, जहां 81 गेंदों में 67 चाहिए, गेंदें काफी ज्यादा है और रन अब कम बचे हुए। ये उठता हुआ शॉट, पीछे फील्डर, और इस बार कैच ले लिया गया लॉन्ग ऑफ पर, वाइडिश में वहां अहमद बिलाल दौड़ा, और अहमद बिलाल ने अगर इस बार भी गलती की होती तो यहां मुझे लगता कि डांट पड़ जाती, लेकिन इस बार कोई गलती उन्होंने की नहीं, और लॉन्ग ऑफ डीप में ताजमुल गुल का कैच लिया गया सही सलामत। वहां अहमद बिलाल दौड़ा, और ताजमुल ने जब देखा कि कैच लिया अहमद बिलाल ने, उन्होंने घुटना टेका जमीन पर, और काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ ताजमुल गुल को, और अपना विकेट गंवाना पड़ा ताजमुल को, क्योंकि ताजमुल एक ऐसे बैट्समैन थे इस टीम के जो कि इस मैच को किसी भी टाइम आपकी झोले में डाल सकता था, और ताजमुल इस मुकाबले में बाहर जा रहे इस टीम के विकेट कीपर बैट्समैन, कैप्टन भी, कप्तान ने कप्तानी पारी खेली इस फाइनल मुकाबले में, और शदीद गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही है। शाहिद रथर साहब का चेहरा इस समय लाल लग रहा है, हमारे सिकोर वजह बिल्कुल साफ है कि वो नाखुश है ये विकेट गिरने के साथ ही, या अंदर से खुश होंगे इसका कोई इल्म नहीं है। एमसीसी के लिए क्या वो उनका सपोर्ट होगा, यकीनन वो आज अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि यूनिफॉर्म लगाकर वो स्कोरिंग के फ़र्ज अंजाम दे रहे हैं। स्कूल थे आज, किस क्लास में पढ़ते हो? 12th हो, तो बेस्ट ऑफ लक आपकी स्टडी के लिए, और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहो आप, आपका मुस्तकबिल ब्राइट हो, हमारी यही दुआ है सब के लिए। निसार अहमद, वालेकुम सलाम निसार साहब। 6.4 के बाद 78, 2 विकेट के नुकसान पर अदनान ने विकेट हासिल कर लिया, और अदनान ने पहले लगभग आकिब डार को भी आउट किया था, लेकिन वो कैच छूटा, और अब ताजमुल गुल से छुटकारा हासिल कर लिया अदनान लोन ने पहले ओवर में ही। स्पेल के ये 7वां ओवर चल रहा है, 78 स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। भाईजान इस टीम के कोच एमसीसी जूनियर्स के, जो कि इस वक्त बैठे हुए हैं,
और नोमान के अंकल, लतीफ़ पिंचू साहब के अंकल हर एक मैच को देखते हैं, अपना काम फिनिश करने के बाद ही दिलचस्पी लगातार वो लेते हैं और सपोर्ट करने के लिए आते हैं, चाहे एमसीसी जूनियर्स का जहां मैच हो या फिर एमसीसी काकबोरा का। रियाज मकबूल, बेस्ट ऑफ लक आरसीसी नामान, स्पेशली फॉर आकिब डार। देखिए आकिब डार ने 26 रन बनाए, उनको जीवन दान भी मिला और अब इस जीवन दान का फायदा लेना होगा आकिब डार को, क्योंकि सेट बैट्समैन पिछले ओवर में अदनान लोन ने उनको रवाना किया था। तजमुल गुल जो कि आउट हुए हैं और यहाँ 7वें ओवर में अदनान लोन ने विकेट हासिल कर लिया। अदनान लोन ने सेमीफाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया, क्वार्टर फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच वहाँ रहे थे, यानी कि पिछले 2 मुकाबलों से इस टूर्नामेंट में वो लगातार मर्द मैदान रहे और आज बैटिंग में वो फ्लॉप रहे, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने जौहर दिखा दिया और विकेट निकाला सही टाइम पे अपनी टीम एमसीसी जूनियर्स के लिए। जाकिर अमीन सलाम कर रहे हैं अरीना स्वीट्स के साथ, नदीम पांडव टेंगन से, अरीना स्वीट्स एंड बेकर्स जिनका शॉप वहाँ करीपोरा में है। आपका बहुत शुक्रिया नज़ीर साहब ज्वाइन करने के लिए, हमेशा की तरह आज आपने अपना कमेंट लिखा है और इस स्ट्रीमिंग को आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल को एंजॉय कर सकते हैं। नामान काकपुरा के खेल के मैदान पर फाइनल मुकाबला, दूसरी पारी 145 रन का टारगेट मिला है चेज करने के लिए आरसीसी नामान की टीम को और अब तक आरसीसी ने 80 रन बनाए हैं, जिसमें तजमुल के तेज तरीन 38 मात्र 16 गेंदों से और आकिब डार 26 के स्कोर पर नाबाद बैटिंग करे 19 गेंदों से। शाहिद मीर ने 2 रन बनाए 3 गेंदों से। शाहिद मीर उतरे अब नंबर 4 पर बैटिंग करने के लिए। आकिब डार पहली गेंद फुल टॉस मिली, ऑफ साइड में से ड्राइव किया, लेकिन बीचों बीच लेकर के डीप कवर पर वहां लगभग अदनान के पास ही, अदनान ने गेंद को कवर पर फील्ड किया लेकिन 1 रन हासिल करने का मौका था। शरबात सिंगल के साथ शाहिद मीर स्ट्राइक पर और शाहिद मीर ने T20 फॉर्मेट में ये बाइना पैर क्लियर किया और गेंद को हवा, ये बल्ले को हवा में लहरा और गेंद को वेल लेफ्ट किया। इस तरह हम देखते कि टेस्ट क्रिकेट में और वही उसी तरह उन्होंने गेंद को छोड़ दिया और वजह बिल्कुल साफ है क्योंकि गेंदें काफ़ी है, 76 गेंदें 63 रन, इस वजह से वो विकेट गंवाना नहीं चाह रहे हैं इस वक्त। और यहाँ बिलाल की अगली गेंद, इस पर बढ़िया गेंद सीधी रहती हुई नीचे रहती हुई और बीट किया उन्होंने पूरी तरह से वहाँ बैट्समैन शाहिद मीर को। शाहिद मीर को चाहिए इस वक्त से स्ट्राइक को रोटेट करना, अगर शाहिद मीर डॉट खेलेंगे ना उससे दबाव शाहिद के ऊपर नहीं बल्कि सेट बैट्समैन मिस्टर आकिब डार के ऊपर पड़ेगा। और फिर से अच्छी गेंद नीचे रहती हुई, नज़दीकी मामला था इस बार लेकिन किस्मत ने साथ दिया। तो दबाव से हटने के लिए, दबाव को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे शाहिद मीर को स्ट्राइक को रोटेट करना होगा ज़रूर। देखिए अगर बड़ा शॉट नहीं मिलता है ना, लेकिन आपको सिंगल तो चुराना होगा आकिब डार के लिए। आकिब ने इस ओवर में सिंगल चुराया था और उसके बाद, बल्कि शाहिद ने चुराया था सिंगल, उसके बाद आकिब डार ने सिंगल चुराया। 3 ही रन बने बिलाल के इस ओवर में। बिलाल ने 2 ओवर में डाले, अब तक गेंदबाजी में 21 रन दिए और उन्होंने कोई विकेट हासिल किया नहीं। अभी भी 72 गेंदों में 63 रन की ज़रूरत है इस फाइनल मैच को जीतने के लिए। 63 गेंदें, 63 रन की ज़रूरत है, गेंदें 72 बची हुई है। अब बॉलिंग करने के लिए फिर से अदनान लोन, पहली गेंद लोन की सीधी रहती हुई लेग स्टंप पर थी। इसी चटपटे अंदाज में फुटवर्क के बगैर खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने, लेकिन वो नाकाम रहे। अदनान विकेट टेकर गेंदबाज जिन्होंने वो तूफान रोका। ये लीडिंग एज लगा, हवा में गेंद उछली और कैच गिरा दिया गया बल्लेबाज के सामने। गेंदबाज ने काफी बढ़िया दौड़ लगाई, गेंद तक पहुंचे, हाथों में आई लेकिन पकड़ने में नाकाम रहे। वहां पे गेंदबाज अपील कर रहे हैं और आसिफ ने नॉट आउट करार दे दिया है और ये सोचकर अपील हुई थी कि बल्लेबाज का पैर पॉपिंग क्रीज से बाहर है, लेकिन आसिफ बता रहे हैं कि उनका पैर पॉपिंग क्रीज के अंदर था। 82 पर 2, दबाव लगातार बढ़ता हुआ वापस अब यहाँ टीम आरसीसी नामान के ऊपर। 82 पर 2, 8.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद अदनान लोन लाजवाब बॉलिंग कर रहे हैं। नबीतुली कसी हुई अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर अब तक उन्होंने गेंदबाजी की है।
पर बाहर निकलकर दबाव को फिनिश करने की कोशिश, सिरा लेती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए दबाव को फिनिश कर रहे हैं आकिब डार। चौका लगा उनके बैट से। माही अर्शीद वालेकुम सलाम। आकिब डार का स्कोर 31 रन 86, 2 विकेट के नुकसान पर 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 69 गेंदों में 59 चाहिए। गेंदों और रनों में जो अंतर है, यानी कि गेंदें ज़्यादा है रनों से, 10 गेंदें ज़्यादा है अगर मैं रनों और गेंदों की बात करूं। 5.3 रिकॉर्ड रन रेट, 10.2 करंट रन रेट। देखिए यहाँ एमसीसी के पास अब लास्ट ऑप्शन यही बचा है कि उनको विकेट चटकाने हैं, जितना हो सके उतना जल्दी यहाँ विकेटें उनको निकालनी है। विकेट पर आकिब डार स्टंप की तरफ, दीवार की तरह खड़े हुए अभी भी आरसीसी नामान के लिए इस फाइनल मुकाबले में। अब तक 2 बल्लेबाज आउट है, उसमें हारून मलिक जिन्होंने आज ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, 4 रन बनाकर उन्होंने पहला विकेट गंवा दिया था। उसके बाद 38 रन की तबाहकुन पारी 16 गेंदों से खेली थी अपने बैट से ताजमल गुल ने। और अब आकिब डार अच्छी इनिंग खेल रहे, 31 रन बनाकर वो नाबाद 23 गेंदों से। 86 पर 2 फोन है आपके पास, 86 पर 2, 8.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अदनान लोन अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग आप चेक करो एक बार और मुझे अपडेट आप दीजिएगा। 69 गेंदे 59 रन अदनान लोन चले इस ओवर में। अगली मरतबा इस बार लेंथ को थोड़ा पीछे खींचा, इंतजार करते हुए गेंद को पंच किया स्ट्रेट बैट के साथ डीप लॉन्ग ऑफ की जानिब, जहां गेंद फील्ड हुई ज़रूर, लेकिन उससे पहले 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों बैट्समैन के पास। 1 रन का और इजाफा स्कोर में, स्कोर पहुंचा 87। 2 विकेट के नुकसान पर 8.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद यही लेखा जोखा इस फाइनल मुकाबले का। टॉस जीता आज एमसीसी काकापुरा जूनियर्स ने और बैटिंग करने का उन्होंने क्या फैसला, बैटिंग करके ये टीम ने 144 बनाया था। फिर से गेंद हवा में, लेकिन इस बार काफ़ी आगे फील्डर्स से जो कि मिड ऑफ डीप में थे और इस गेंद पर केवल 1 रन मिला, 1 के साथ ही मुतमईन। ओवर हुआ पूरा यहाँ 9 के बाद स्कोर 88 मजमूवी और 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन का टारगेट उसका पीछा कर रही है। दूसरी पारी में यहाँ नामान काकापुरा के खेल के मैदान पर ये टीम, अगर मैं आरसीसी नामान की बात करूं जिन्होंने एडिशन सेकंड हारा था इसी टीम के साथ और एडिशन सेकंड अपने नाम किया था सनसनीखेज तरीके से रत्नीपुर यहाँ एमसीसी जूनियर्स काकापुरा की टीम ने। लेकिन आज ये मुकाबला बराबरी पर है और बल्लेबाज साफ तौर पर बारी दिखता हुआ इस मैच के ऊपर यहाँ आरसीसी नामान का। और अगर ये जोड़ी ना, ये पार्टनरशिप ना 10 अगर ये पार्टनरशिप ना 20, 25 या 30 रन की बन गई तो मेरे ख्याल से मैच से बाहर निकल सकती है एमसीसी काकापुरा की टीम। फिर इनके लिए इस मैच में वापस आना बड़ा मुश्किल होगा, कठिन होगा। 10वें ओवर में अब बिलाल अहमद बॉलिंग कर रहे हैं। दूसरी गेंद फ्लाइटेड डिलीवरी, बैकफुट पर जाकर इसे ऑफ साइड में धकेला 1 रन के लिए। शुरुआत इस ओवर की डॉट के साथ, लेकिन दूसरी गेंद पर मिला रन। आकिब डार अब 32 रन बनाकर सामना करेगी अगली गेंद का। इस बार आकिब ने कट किया इसे ऑफ साइड में डीप पॉइंट की दिशा में। अदनान लोन गेंद के पीछे भाग रहे हैं और अदनान लोन ने जब तक इनको फील्ड किया डीप पॉइंट पर, दूसरे रन की कॉल की थी जरूर यहाँ शाहिद मीर, लेकिन मना किया वहाँ फार एंड पर आकिब डार ने। आकिब अब 32 से लेकर 33 पर पहुंचे हैं 25 गेंदों से और शाहिद मीर 11 गेंदों से ना अभी भी 4 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। डार बाबू, एमडी यासीन और मलिक राहिल आज नामान कप जीतेगा ये देखना होगा। मलिक राहिल इंशाल्लाह लिख रहे हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस स्ट्रीमिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़कर इस फाइनल मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बड़ा फाइनल मुकाबला, शानदार मैच इस वक्त जारी है सनसनीखेज तरीके से यहाँ नामान काकापुरा के खेल के मैदान पर, जहाँ 145 रन का पीछा कर रही है। ये 13 रन की पार्टनरशिप बन चुकी है इस विकेट के ऊपर आकिब और उसके अलावा शाहिद मीर के बीच में। ये डाउन द लेग साइड वाइड बॉल का इशारा कर दिया अंपायर ने और वाइड के चलते अब स्कोर में 1 रन का हुआ इजाफा। अब 92 पहुंचा है स्कोर, बल्कि 92 पहुंचा स्कोर। ये गेंद हवा में, अभी तक हवा में और बढ़िया कैच ले लिया गया डीप लॉन्ग ऑन से फील्डर ने।
आगे जानिब दौड़ लगाकर ये कैच कर लिया। लगभग 30 गज जो दायरा होता है मिड ऑन का, उसके पीछे 5 या 6 फुट और बड़ा विकेट मिला अहमद बिलाल को। ये अहम कामयाबी हासिल हुई है एमसीसी जूनियर्स की टीम को। आकिब डार के रूप में आकिब ने 33 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया सस्ते में 26 गेंदें खेलकर, और ये तीसरा विकेट खोया है 10वें ओवर की आखिरी गेंद के बाद। इसी के साथ यहाँ आरसीसी नामान की टीम ने 10 गॉन 92 3 विकेट के नुकसान पर हम ले लेंगे वक्फा, क्योंकि ड्रिंक्स इंटरवल हुआ है और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का इशारा अंपायर ने कर दिया। हम भी दोनों साथ ड्रिंक्स ले लेंगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत शुक्रिया। बिलाओ दसवें ओवर के बाद मजमूई स्कोर रन चेस में यहाँ टीम आरसीसी दामान का 92 3 विकेट के नुकसान पर इस 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर बहुत बड़ा विकेट में गंवा दिया यहाँ टीम ने। आकिब डार के रूप में सेट बैट्समैन खोया है। इससे पहले 38 बनाए थे अपने बैट से तजमल गुल ने, और आकिब डार अब इस मैच में आउट है 33 रन की इनिंग खेल करके। टेलर फारूक सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। फारूक साहब, कहाँ से आपका ताल्लुक है, कहाँ किस जगह से आप इस मैच को देख रहे हैं? अगर मैं इस इलाके की बात करूं, इस ग्राउंड की बात करूं, ये काकापुरा से जस्ट 1 किलोमीटर की दूरी पर, उससे कम होगा, आधा किलोमीटर होगा यहाँ मेन चौक काकापुरा, और नामान का ये इलाका है और बड़ा अच्छा ग्राउंड है नामान काकापुरा में। अगर मैं इस ग्राउंड की बात करूं, डायमेंशंस कुछ इस तरह के हैं बाउंड्री में, उसमें एक ही इलाका काफ़ी छोटा मुझे लग रहा है, छोटी बाउंड्री वो ऑन साइड की है, स्क्वायर लेग जो कि मुझे 50 मीटर्स की बाउंड्री नज़र आ रही है, उसको छोड़ करके 65 मीटर्स की बाउंड्री होगी इस ग्राउंड के अंदर स्क्वायर लेग के बगैर। 60 गेंदों में अब 53 रन और चाहिए इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ आरसीसी नामान को बिलाल ने 3 ओवर में 25 रन दिए, विकेट उनको 1 मिला। शुक्रिया अदा करते हैं शाहिद रथर साहब का, जो कि स्कोरर है हमारे। शायद डार साहब इस वक्त बैठे हुए हैं, डार साहब का ताल्लुक नामान से ही है। और फैजान साहब काफ़ी ड्रिंक्स ला रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में। वजह बिल्कुल साफ है कि काफ़ी शदीद गर्मी है और इस वजह से ड्रिंक्स का आपको इस्तेमाल करना होगा। 60 गेंदें 53 रन, ये इक्वेशन इस फाइनल मैच की। महराजुद्दीन डार अब उतरे बैटिंग करने के लिए शाहिद मीर के साथ। शाहिद ने बनाए 5 13 गेंदों से। अगर मैं आरसीसी नामान की बात करूँ ना, इसमें आज उमर बाबा नहीं खेल रहे हैं, उसके अलावा शाहिद डार भी नहीं है, जबकि आदिल नबी भी नहीं खेल रहे हैं, और उसके अलावा इस टीम में लेफ्टी आबिद लेफ्टी आबिद डार भी नहीं खेल रहे हैं। 60 गेंदें 53 रन, इक्वेशन इस फाइनल मुकाबले की। और बॉलिंग करने के लिए अब अदनान लोन वापस आए हैं अपने स्पेल के अगले ओवर में, यानी कि उन्होंने अब तक जो गेंदबाजी की है इस मैच में वो कुछ इस तरह की है। 3 मैच महराज डार के, 2 ओवर 10 रन 1 विकेट और कोई मेडी नहीं, जबकि अपने स्पेल का वो तीसरा ओवर करेंगे। फार एंड से राइट आर्म ओवर। 11वें ओवर की शुरुआत ड्रिंक्स के बाद खेल शुरू हुआ दूसरी पारी में, जहाँ 60 में 53 चाहिए। अदनान लोन पहली गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप और इसे खेले बगैर जाने पर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। वहाँ बैट्समैन शाहिद मीर ने, शाहिद मीर के बाद ना बैटिंग करने के लिए आएंगे, हो सकता है कि डॉक्टर सोहेल या उससे पहले फिदा उमर को भेजा जाएगा। अभी भी 59 रन दूर है जीत से, और यह फुल टॉस मिली, पुल किया, इसे हवा में
डाइव लगाकर कैच करने की कोशिश की वहां फील्डर ने, लेकिन वो पकड़ने में नाकाम रहे और यहां ओवर वेस्ट हाइट नो बॉल। इस गेंद पर नो बॉल प्लस 2 रन, यानी कि 3 बने इस गेंद पर, जिसकी गिनती होगी नहीं। और ये नई गेंद से गेंद ना फिर से डालनी होगी। 3 रनों की मदद से अब 95 पहुंचा स्कोर रन चेस में आरसीसी नामान का। 3 विकेट के नुकसान पर 11वें ओवर का खेल चल रहा है और अदनान की अगली गेंद इस ओवर की इस बार ऑफ स्टंप से बाहर। रोम मिला, ड्राइव किया इसे और डाइव लगाकर डीप कवर पर गेंद को फील्ड किया बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब, वहां लगभग अरीब ने, और दोनों ही बल्लेबाजों के पास मौका था 1 रन लेने का, यानी कि 3 रन सेव किए। वहां पे अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, बैट और पैड को साथ मिलाते हुए गेंद को स्टीयर किया महराजदार ने डीप थर्ड की जानिब में, और ऐसे लगा कि वहां पे बड़ा जबरदस्त सीन हुआ। सीन ऐसा हुआ कि पीछे जो नहर है ना जिसमें पानी है बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री लाइन के पीछे, उसी में जाकर गिरे शाकिर साहब, और बाउंड्री लाइन से पहले उन्होंने गेंद को फील्ड किया, कुर्बानी दे दी, खुद वो उस नहर में चले गए, लेकिन बाउंड्री से पहले उन्होंने गेंद को फील्ड किया, चौका बचाया। बढ़िया एफर्ट और फनी एफर्ट कहना चाहिए शाकिर का। 97 टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर, और 1 ही रन मिला इस गेंद पर, 1 ही रन मिला इस पर। अब अगली गेंद लेकर के अदनान लोन, और 2 गेंदों में ना बढ़िया एफर्ट देखने को मिला फील्डिंग में। यहाँ टीम एमसीसी जूनियर्स काकापुरा की जानिब से उनके फील्डर्स की तरफ से 97 पर 3, 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद यह लेखा जोखा इस फाइनल मुकाबले का। 56 गेंदें 48 रन, नामान 145 रन का पीछा करे, और अदनान की अगली गेंद इस बार ये शरीर पर आ रही थी, शॉर्ट डिलीवरी, और इसे पंच किया गेंदबाज की तरफ ही, और अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया अदनान लोन ने, किसी भी रन के लिए नहीं। और उबैद आबिद लेफ्टी साहब आए हैं अपनी फरारी पे, लग रहा है कि उनको भूख लगी थी और वो खाने के लिए गए थे। इस बार नीचे रहती हुई ऑफ स्टंप से बाहर, और इसे पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के उस पर, तेजी के साथ 4 रनों के लिए बढ़िया शॉट ऑफ साइड में आखिरी गेंद पर लगाया वहां शाहिद मीर ने। शाहिद मीर पहुंचे अब डबल फिगर्स में बहुत टाइम के बाद, 19 गेंदें खेलकर वो 12 पर इस समय बैटिंग कर रहे। 11वें ओवर के बाद 100 रन मुकम्मल, ये 100 का आंकड़ा छू लिया है इसी के साथ पहला 100 रन चेज में आरसीसी नामान के लिए, और अब 44 चाहिए 54 गेंदों से इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। टीम आरसीसी नामान को डार अदनान कंगन स्ट्राइकर्स से आपका वेलकम और खुशामदीद करते हैं। नामान T20 कप एडिशन 3 का ये फाइनल मुकाबला, जिसमें 145 रन का पीछा कर रही है दूसरी इनिंग में आरसीसी नामान की टीम। 101 3 विकेट के नुकसान पर 11 के बाद शाहिद मीर 12, महराजुद्दीन 1 रन पर बैटिंग करे, और अच्छा स्टार्ट मिला था। वो पावर प्ले में लगभग 70 के आसपास रन बने थे, जिसमें 38-16 गेंदों से जोड़े थे तजमुल गुल ने। आकिब डार ने भी 33 रन की पारी खेली, और इस मैच में हारून मलिक चले बिल्कुल भी नहीं, 4 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया था। उसके लेग डीप में उनका कैच लिया था अरीब ने, और इस तरह से उसके बाद वो विकेट गिरा नहीं। चौथा एमसीसी जूनियर्स ने अब बॉलिंग में अदनान लोन को हटा करके अहमद बिलाल के हाथ में गेंद दी। अदनान का एक और बचा के रखा, और अब बिलाल अहमद अपने स्पेल का शायद ये आखिरी ओवर है उनका, जी हाँ, 3 ओवर 25 रन 1 विकेट, और वो अपने कोटे का आखिरी ओवर डालेंगे। फील्ड प्लेसमेंट, एक लॉन्ग ऑन, एक मिड विकेट, एक स्क्वायर लेग और एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है ऑन साइड में बाउंड्री राइडर पर। राइट आर्म ओवर पहली गेंद, और पिच ऑफ स्टंप से बाहर ड्राइव किया इसे डीप पॉइंट पर। पीछे फील्डर जब तक डीप कवर से दौड़ लगाए कर गेंद को फील्ड कर लेते, मौका था आसानी के साथ 1 रन लेने का। ये काकापुरा के बच्चे कैसे फाइनल में पहुंचे। वानी आपका वेलकम ज्वाइन करने के लिए वानी। ये ऑफ स्टंप से बाहर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश शायद मेरे दौरान साइड में, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से शाहिद डार। गेंद विकेट कीपर के पास गई, इस पर रन मिला नहीं कोई। 102 3 विकेट के नुकसान पर 11.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद बिलाल अहमद ने अब तक इस ओवर में 1 लौता रन कंसीड किया है 2 गेंदों से। वो तीसरी गेंद लेकर के तैयार। राइट आर्म ओवर
इशफाक नजार ड्रिंक्स लेते हुए इस मैच के फील्ड अंपायर, स्ट्राइक अंपायर, जिसको काफ़ी प्यास लगी है, शदीद गर्मी है और गर्मी में क्रिकेट खेलना, कमेंट्री करना, अंपायरिंग करना, ये सब कुछ डिफ़िकल्ट होता है, काफ़ी टफ टास्क रहता है आपके लिए। इस बार फिर से ऑफ स्टंप से बार फ्लाइट डिलीवरी, बल्ले का मुंह ऑफसाइड में किया, खोला, गेंद को दिशा दी है डीप पॉइंट की दिशा में, जब तक गेंद फील्ड हो जाती। इस बार भी 2 रन बनाने का मौका दोनों बैट्समैन के पास। महराजुद्दीन अब पहुंचे 4 पर और शाहिद मीर 13 रन बनाकर इसमें बैटिंग कर 21 गेंदें खेलकर इस मैच में अब तक 13 चौके लगे हैं। 13 चौके ही लगे हैं क्या, उससे ज़्यादा लगे होंगे, लेकिन क्रिकेरोज पे वही तो नज़र आ रहा है। 50 गेंदों में 40 रन की ज़रूरत। ये ड्राइव करने की कोशिश, सिरा लगा, थर्ड मैन की तरफ गेंद जा रही है। शाकिर गेंद को फील्ड ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अच्छी दौड़ विकेट के ऊपर लगाई दोनों ही बल्लेबाजों ने और 2 रन और हासिल कर लिए। फरीद नाइक, वालेकुम सलाम फरीद, आपका ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। कहाँ से आप मैच को हमारे साथ देख रहे हैं, इसका अपडेट आप दीजिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। अच्छे तमाशा ही नज़र आ रहे हैं आज भी यहाँ ग्राउंड में, नामान काकापुरा में, जो कि मैच को एंजॉय कर रहे हैं, बाउंड्री लाइन से बाहर बैठे हुए हैं। और जो खीमा सजाया हुआ था आज इस फाइनल मुकाबले में, उसमें भी टेंट के अंदर बैठे हुए क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शायकीन। फॉल ऑफ विकेट्स का जहां तक सवाल है, पहला 16 पर गिरा, दूसरा 78, तीसरा 92 पर गिरा और 92 से लेकर अब 16 रन की ये पार्टनरशिप चौथे विकेट के ऊपर बन चुकी है शाहिद मीर और महराज के बीच में। अब 48 में से 29 चाहिए। ये मैच ना यहाँ से सिंगल डबल के साथ ही आप जीत सकते हैं, आपको जोखिम लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि दरकार जो है ना रिकॉर्ड रन रेट वो बिलो 5 है, 4.63 और बॉलिंग में अदनान लोन अपने स्पेल का आखिरी ओवर करेंगे। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, शॉट थी और इसे छोड़ दिया खेले बगैर वहाँ बैट्समैन ने विकेट कीपर शाइक भट्ट के लिए। शाइक भट्ट इस समय विकेट के पीछे, जिन्होंने आज पारी की शुरुआत की, लेकिन एक गजब की यॉर्कर को उन्होंने मिस किया था जब वो बोल्ड हुए थे। ओवर पिच मिली, उठता हुआ शॉट बॉलर के सर के ऊपर से, 2 बाउंस के बाद ही गेंद निकल गई है तेजी के साथ डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। इस चौके के साथ अब इक्वेशन कम होता हुआ, रन्स जो यहाँ से अब चाहिए आरसीसी नामान की टीम को एडिशन 3rd अपने नाम करने के लिए। हमारे स्कोरर शाहिद डार बता रहे हैं कि अब 33 ही चाहिए 40 गेंदों से। फरीद मलिक कंडी पखरपोरा से आपका वेलकम फरीद मलिक साहब। आशिक डार ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 112, 2 विकेट के नुकसान पर, 3 विकेट के नुकसान पर 12.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद और यहाँ अदनान अगली गेंद करने के लिए अब तैयार हो रहे। इस ओवर की इनिंग का ये 13वां ओवर है और जीत की दहलीज पर मुझे लग रही है आरसीसी नामान की टीम, और हो सकता है कि यहाँ आज हार का सामना करना पड़े एमसीसी जूनियर्स को, जिनको अब डिफेंड करने के लिए ना महज बचे हैं 33 रन से। रिकॉर्ड रन रेट 4.30 कंट्रोल में है। रन बॉल है यहाँ से और उतना ज़्यादा नहीं है, 45 में 33 गेंदें अभी भी आपके पास अच्छी बची हुई है। विकेट बचाना होगा, विकेट को महफूज रखना होगा। अगर विकेट ना गिराना अगले 2 या 3 ओवर में, तो आसानी के साथ ये मुकाबला जीत जाएगी आरसीसी नामान की टीम और ये एडिशन 3rd वो अपने नाम आज करके ही रखेगी इस ग्राउंड के अंदर। एमसीसी काकापुरा के खिलाफ ये लो फुल टॉस ड्राइव किया, इसे सीधे बैट के साथ स्ट्रेट ड्राइव था ये, जिसको कि अपने फॉलो थ्रू में रोकने में नाकाम रहे वहाँ गेंदबाज ड्राइव लगाकर। पंडित इनाम करीमाबाद से थैंक यू आपका जुड़ने के लिए। अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। स्केलिंग अंपायर इस वक्त कौन है, शाहिद रथर या फिर तजमुल? मुनीब इस समय नजर आ रहे हैं। उस बार गेंद को स्टीयर किया और पहुंचा दिया सीधे 3rd मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। बढ़िया लेट खेला गया है शॉट और हासिल कर लिया चौका इस आखिरी गेंद पर, और इससे चौके के साथ ही ओवर का हुआ खात्मा। 13 ओवर पूरे, 118 मजमूबी स्कोर रन चेस में आरसीसी नामान का 3 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद अमीन डार रनिंग बिटवीन विकेट इज वेरी गुड। जी हाँ अंकल जी, द फादर ऑफ फिदा उमर और हमारे रेगुलर व्यूवर नामान से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू अमीन डार साहब आपका। और हम सफ़र हमारे दिल के बहुत करीब उमर बाबा साहब, जिसके बाल मुझे काफ़ी पसंद है, लिख रहे कि लव यू उमर भाई, लव यू टू ब्रदर, आपका वेलकम।
और आरसीसी नामान की टीम आज जीत की दहलीज पर पहुंची गई है, क्योंकि जीत से दूर इतनी नहीं है और यहाँ से मंजिल अब नज़दीक दिख रही है। आरसीसी नामान को 42 में 27 चाहिए और अब गेंदबाजी के लिए अमान शेख को लेकर के है लगभग शुएब डार। महराजुद्दीन डार जो है ना समझदारी से बैटिंग कर रहे हैं, कोई भी जोखिम नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं। जानते हैं महराजुद्दीन डार ये बात कि उनको जो दरकार है वो 3.86 ही है। अब यहाँ से ज़रूरी रन रेट और करंट रन रेट 9.08, बहुत बढ़िया, ये अच्छा स्टार्ट मिला और नतीजा उसी का है। और एक कहावत है कि हर बात से पहले कोई बात होती है, ये नतीजा की शुरुआत बढ़िया रही रन चेस में और अब इख्तिताम भी बढ़िया करने की कोशिश कर रही है यहाँ पे टीम। आरसीसी नामान अपने होम ग्राउंड में पहली मरतबा फाइनल मुकाबले में ये टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। रन चेस में हम सफ़र वॉचिंग फ्रॉम योर लेफ्ट साइड, वेयर आर यू माय डियर फ्रेंड। अगर आप यहाँ पे हैं तो गलत बात है, आप मेरे पास आ सकते हो। उमर बाबा आपको मिस कर रहे हैं हम लगातार। एक और कमाल के क्रिकेटर इस टीम आरसीसी नामान के, जो कि नहीं खेल रहे आज, और वजह बिल्कुल साफ है कि अब आरसीसी की एक और टीम निकली है वहाँ नामान में, जिसमें आबिद लेफ्टी होंगे, आबिद डार, शाहिद डार होंगे, और उसके अलावा उमर बाबा भी होंगे, जबकि आदिल नबी भी होंगे। छोटे कद के है ज़रूर, लेकिन रुतबा काफ़ी बड़ा है और क्या क्लास है उस क्रिकेटर के पास, बढ़िया शॉट्स है उसके पास। मैंने आज से 2 साल पहले जब फाइनल जीती थी जूनियर्स प्रीमियर लीग लहरा में का जो फाइनल हुआ था ग्रीन पार्क में, तो उस दिन क्या बढ़िया खेला था आबिद नबी ने। तो मैंने उसी दिन कहा था कि ये क्रिकेटर काफ़ी खास है आरसीसी नामान के लिए और आरसीसी नामान जूनियर्स के लिए। बल्कि मुश्ताक वानी लव यू लिख रहे, लव यू टू ब्रदर। तो कल का जो फिक्चर है इंशाल्लाह ताला, अगर ज़िंदगी रहे और अगर मौसम ने साथ दिया, तो कल हम पहली मरतबा द्रबगाम जा रहे हैं, जो कि पुलवामा से काफ़ी दूर है। आई थिंक पुलवामा से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, मेन सिटी पुलवामा से। और एक बड़ा फाइनल कवर करने के लिए द्रबगाम समर T20 कप 10वीं एडिशन का आखिरी मुकाबला, फाइनल मैच बिटवीन 2 स्ट्रॉन्ग टीम्स, किंग्स 11 कसबायार, जिसमें यावर लोन कसबायार बॉय एक तरफ से होंगे और दूसरी तरफ से गनापुरा हंटर्स स्पेन बॉय फ्रॉम गनापुरा मिस्टर जुबैर लोन, जो कि गजब का खेलते हैं। सांबुरा में एक दिन उन्होंने क्या शानदार पारी खेली थी एक मैच में, और तब से मैं उसको जानता हूँ। मलिक सज्जाद ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और हम सफ़र लिख रहे कि वो आज ना उस टेंट में बैठे हुए अच्छा कर रहे हैं हम सफ़र। आप एसी में बैठे और यहाँ आने के लिए आप रेडी नहीं है, क्योंकि आपको पता है यहाँ धूप काफ़ी ज़्यादा है। ये धूप में निकलना तो पड़ेगा आपको। अब अबान शेख आए है बॉलिंग करने के लिए, पहली गेंद पुल करने की कोशिश, बढ़िया डाइव लगाकर गेंद को फील्ड किया, शॉट फाइन लेग पर अपनी बाई जानिब, वहाँ विकेट कीपर ने और रन हासिल कर लिया एक। यहाँ अब 26 ही रन चाहिए आरसीसी नामान की टीम को। मैं शुक्रगुजार हूँ यहाँ की मैनेजमेंट का, आज उन्होंने तीसरा एडिशन भी आज अपने इख्तिताम को पहुँचाया है, जिसमें आसिफ साहब, फैज़ान गुलजार और नवाज़ गुल साहब काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं। और आज स्पेशल चीफ गेस्ट जो यहाँ पे थे वो MP मिस्टर आगा रोहुल्ला साहब, जिन्होंने तशरीफ़ आवरी की। 10-15 मिनट वो यहाँ पे रुके और उसके बाद वो रवाना हो गए हैं। ये आउटरेज लगा था, लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी विकेट कीपर से, और धीरे धीरे से मैच अब हाथ से फिसलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। MCC जूनियर्स का कपूरा के शबीर मलिक नामान विल विन, ये देखना होगा। मोहम्मद अमीन डार लिख रही कि सीम्स आरसीसी विल विन इजीली दिस कॉन्टेस्ट। जी अंकल जी, लग तो वही रहा है कि ये जोली में मुकाबला है, पॉकेट में है ये मैच आरसीसी नामान के। और यहाँ से हारती है ना तो ये बदकिस्मती हो सकती है और ये ब्लैक डे हो सकता है। यहाँ से अगर हारती है ये टीम आरसीसी नामान तो वो एक बदकिस्मती और एक मौजूदा ही हो सकता है, क्योंकि जीत की दहलीज पर इस समय टीम जहां 39 गेंदों में 25 चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और यहाँ से अब ये टीम जो है ना MCC जूनियर्स, इनको चाहिए कि वो डॉट्स ज़्यादा करे, रनों को रोके, क्योंकि विकेटें अभी भी 7 बची हुई है और वो इक्वेशन कम करे थोड़ा सा। अबान शेख अगली गेंद करने के लिए इस बार अपनी जगह पंच किया, गेंद को ऑफसाइड में तिरछा बल्ले के साथ शायद बीद ने बैकवर्ड पॉइंट पर करीब के पास खेला गेंद को। क्या ज़बरदस्त खेला इस मैच में नवाज ने छक्के छुड़ा दिए। और नवाज के ब्रदर तजमुल के ब्रदर नवाज है और तजमुल ने बढ़िया खेला, छक्के छुड़ा दिए आज इस मैच में। 38 रन की पारी 17 गेंदों से, और वहाँ ही लगभग
मैच फिसला था। अगर मैं ये कहूँ कि ये मैच वहाँ से ही हाथ से निकला, वहाँ से हाथ से फिसला, तो गलत बिल्कुल भी होगा नहीं, क्योंकि तेज तरीन पारी 6 ओवर में आपने 70-75 रन बना डाले। तो उसके बाद अब आप देख के रहे कि संभल कर बैटिंग कर रही है। और महराज डार का जहाँ तक सवाल है ना, मैं जितनी तारीफ करूँ महराज डार की उतनी कम, क्योंकि आज उन्होंने संयम के साथ बैटिंग की, देख परख कर वो खेल रहे हैं और जानते कि ज़रूरत है टिकने की, ज़रूरत है संभल कर खेलने की, और ज़रूरत है देख पर कर स्ट्रोक लेने की, क्योंकि बड़े रन्स की ज़रूरत है ही नहीं। रिकॉर्ड रन रेट का जहाँ तक सवाल है ना, ये ओवर हुआ मुकम्मल डॉट डिलीवरी के साथ 14 ओवर के बाद 121, 3 विकेट के नुकसान पर। ये रिकॉर्ड रन रेट 4 ही है। नवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, काफ़ी ज़्यादा आज काम था नवाज साहब को, क्योंकि आज चीफ गेस्ट भी थे MP मिस्टर आगारोल्ला साहब, उसके लिए भी तैयारी करनी थी, टेंट भी लगाया गया है और आज कमाल की तैयारी। और नवाज गुल बता रहे कि एडिशन 4 थी, इससे बढ़िया होगा इंशाल्लाह ताला, और बेस्ट विशेस हमारी तरफ से नवाज साहब उसके लिए। बढ़िया क्रिकेट देखने को मिल रही है यहाँ नामान की सरजमीन पर आसिफ साहब के साथ, और उसके अलावा फैज़ान फारूक जो कि बीच बीच में गायब हो जाते हैं, और ये उसकी आदत है। कर क्या सकते हैं फैज़ान फारूक के लिए, वो अभी इधर ही होंगे, लेकिन 10 मिनट के बाद अब वो दूसरे काम के लिए यहाँ से निकलेंगे। हम सफ़र वसीम भट्ट ललहारा से आपका वेलकम, कॉन्ग्रेचुलेशंस RCC नामान लिख रहे कि उमर हम सफ़र साहब। ये 30 रन की पार्टनरशिप अहम और महत्वपूर्ण, अब जाकर ये मैच पूरी तरह से हाथ में है, पॉकेट में है RCC नामान क्या। और अब 15वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए जाहिद भट्ट, जिन्होंने वो पहला ओवर अच्छा किया था, लेकिन दूसरे ओवर में काफ़ी महंगे साबित हुए थे अगेंस्ट तजमुल गुल। इस बार उठता हुआ शॉट हवा में एक टिप्पे के साथ गेंद निकल गई है पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। फील्डर ने दौड़ लगाई जरूर, लेकिन पहुंचे नहीं गेंद तक, और इस चौके के साथ ही धीरे धीरे जीत की दहलीज पर जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है टीम RCC नामान। पहली बार अपने होम ग्राउंड में एडिशन फर्स्ट BCC बेगमबाग ने जीता था, एडिशन सेकंड MCC जूनियर्स का कपूरन, और एडिशन सकते हैं यहाँ से 95% हाथ में है यहाँ RCC नामान के। RCC नामान ज़्यादा दूर नहीं अब इस हदफ से, इनसाइड आउट स्ट्रोक ले गए, लेकिन इस बार सीधे फील्डर के पास 1 बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया और हासिल कर लिया एक और रन। आज़िम मंटू, शुएब डार मैच को हमारे साथ देख रहे हैं, और मोहम्मद अमीन डार गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बहुत खूब और ज़बरदस्त कमेंट, अच्छे टाइम पर अच्छे समय पे उन्होंने मेंशन कर दिया है अंकल जी जो मास्टर है। हाँ थैंक यू सर आपका जुड़ने के लिए। द फादर ऑफ RCC, फादर ऑफ फिदा उमर, जो कि मिडिल ऑर्डर के कमाल के क्रिकेटर है, इस टीम की रीढ़ की हड्डी। इस बार गेंद को तिरछे बल्ले के साथ निकाल दिया और गेंद निकल गई है सीधे बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। ये बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई है गेंद चौके के लिए। जी हाँ, एक और चौका इस ओवर का दूसरा, और अभी भी ये ओवर नामुकम्मल, अभी भी एक गेंद आनी बाकी है इस ओवर की। शाहिद मीरक्की, महराजुद्दीन डार भाई, ये दोनों ही बढ़िया खेल रहे हैं, संभल कर खेल रहे हैं विकेट के ऊपर, सूझ पूछ परी पारी खेली अब तक दोनों ही बैट्समैन ने। और अब जीत से दूर RCC नामान, केवल 14 रन, बड़ी जीत बड़ी फतह की तरफ गामजन हो रही है यहाँ पे दूसरी पारी में RCC नामान की टीम, जिनके फैंस काफ़ी खुश है और वो रेडी है सेलिब्रेशन करने के लिए। और अब हार का इंतज़ार ही है MCC जूनियर्स का कपूरा की टीम को। हारून ने बनाए 4, तजमुल 38, आकिब डार 33, अकीस शाहिद मीर और महराजुद्दीन 22, यानी कि हारून को छोड़कर ने सब ने कंट्रीब्यूशन दिया। आकिब डार ने बढ़िया खेला, 33 रन की पारी। तजमुल ने तो शुरुआत से ही दबाव छोड़ा गेंदबाजों के ऊपर और पावर प्ले का जो खेल था उसको अपने पक्ष में डाल दिया था। 17 गेंदों में 38 रन की तेज तरीन पारी, और यहाँ 15 ओवर्स के बाद 131 रन मजमूई स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। आकिब भट्ट और हम सफर लिख रहे कि शाहिद डार जल्दी आओ टेंट में। अब गेंद 30 बची और रन चाहिए केवल 14 रन की जरूरत है अब इस मैच को जीतने के लिए, और हार मानने को ऐसे में तैयार है नहीं MCC जूनियर्स के शेर खिलाड़ी। लेकिन आज हार तस्लीम करनी होगी, ये तो मानना होगा आज कि इस टीम ने वो टारगेट कम रखा था,
170, 180, 170 अगर होता तो तब जाकर कुछ अब बात बन जाती है। और शुरुआत में काफ़ी ख़राब गेंदबाजी देखने को मिली थी, विकेटें मिली नहीं। और बड़ी पार्टनरशिप आकिब और तजमुल के बीच में बनी और अब एक और पार्टनरशिप चौथे विकेट के ऊपर पनप चुकी है महराज और उसके अलावा शाहिद मीर के बीच में। शाहिद ने बनाया 29 गेंदें खेलकर, महराज 22 रन बनाकर बैटिंग करे 15 गेंदों से। और अबान की पहली गेंद जिस पर चोटिल हुए वहां बैट्समैन महराजुद्दीन डार। ये 16वें ओवर की पहली गेंद थी। 29 गेंदों में 14 रन की दरकार इस फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। 29 गेंदें अभी भी बची हुई है। मौजूदा रन बनाने की औसत 8.67। 29 गेंदें 14 रन। दिस इज द इक्वेशन फॉर अ टीम RCC Naman. They're chasing 145 runs in final match of Naman T20 Cup 3rd edition against the strong, the great Mohammedans Juniors Cricket Club काकापुरा, जिन्होंने पहले बैटिंग की 20 ओवर में 144 बना डाला तो 145 रन का हदफ उसका ताकुब कर रही है शानदार तरीके के साथ RCC नामान की टीम। और यहाँ अबान अगली गेंद करने के लिए इस बार क्रॉस सीम से गेंद फेंकी और गेंद गिरने के बाद तेज निकली और बल्ले को छका करके गई विकेट कीपर के पास। 16वें ओवर में अबान अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। गेंदें अभी भी बढ़िया अब बहुत ज़्यादा है आपके पास, 28 गेंदें। और रन कितने चाहिए? अभी भी 14। बढ़िया खेला आकिब डार ने आज 33 रन की पारी और उसी ने मैच में जान डाली RCC नामान के लिए। और उसके बाद तजमुल और ये अपर कट महराजुद्दीन ने गेंद को रवाना कर दिया है। चलता क्या फिजाई रास्ते के साथ ही वाइड थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के ऊपर 6 रनों के लिए। विडित थी गेंद में, रफ्तार थी गेंद में, रूम मिला, जड़ दिया छक्का और पहुंचा दिया टीम RCC नामान को 137 रन पर। पहली मर्तबा RCC नामान फाइनल मुकाबले में स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है रन चेस में। इससे पहले सेकंड एडिशन रनर्स थी टीम और वो मैच एक तरफा गया था RCC नामान के लिए। लेकिन आज बढ़िया खेला RCC की टीम ने, मानना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर में हारून मलिक को छोड़कर तजमुल ने बनाया 38-17 गेंदों से और आकिब ने छोड़ संभाला। आकिब डार ने बनाए 33, जबकि महराज 28 पर पहुंचे आनंद फानन में 18 गेंदों का सामना करने के बाद। और महराजुद्दीन की अगर मैं पारी की बात करूं ना, आज उन्होंने सेंसिबल क्रिकेट खेला, बेहतरीन क्रिकेट खेली। क्योंकि जब वो बैटिंग करने के लिए आए आकिब डार के आउट होने के बाद तो उन्होंने एक छोट संभाला, पारी को संभाला और रन चेस में उन्होंने संभल कर बैटिंग की। उनके मन में था यहाँ से गेंदें काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उन्होंने संयम रखा, धीरे रखा और उसी गेंद पर उन्होंने प्रहार किया जिस पर ज़रूरत चाहिए थी आपका। और गुलबहार लगातार मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं ग्राउंड के अंदर। आज वो दिन भर यहाँ पे थे इस मैच में, जिसका ताल्लुक आउट ऑफ स्टेट से है, लेकिन काकापुरा में वो काम करे। और यहाँ विकेट मिला जरूर। महराज ने 28 रन की पारी खेली 19 गेंदों से और 8 ही रन अब चाहिए RCC नामान की टीम को ये थर्ड एडिशन अपना नाम करने के लिए। और मुझे लग रहा है कि अब बहुत देर होगी। विकेट गिरा जरूर, विकेट मिला जरूर, या बान के खाते में ऐड होगा जरूर, लेकिन इससे फायदा होगा नहीं MCC जूनियर्स की टीम को। दिल आदिल ने ज्वाइन किया है। यह मैच नामान काकापुरा के खेल के मैदान पर चल रहा है, काकापुरा रेलवे के पास। देखिए, अगर आप पहू की तरफ जाते हैं ना काकापुरा से, तो आपको बकाल पेट्रोल स्टेशन मिलेगा, जो कि सबको पता है। आपकी राइट साइड में, पामपुर से अगर आप आते हो तो राइट साइड में ही बकाल पेट्रोल स्टेशन से पहले आपको एक राइट साइड में रोड मिलेगा। रेलवे ट्रैक जो है उसके नीचे से जब आप गुजरोगे, वो रोड के ऊपर है रेलवे ट्रैक, नीचे से जब गुजरोगे तो उस रेलवे ट्रैक को जब आप नीचे से गुजरोगे तो जस्ट आपको वहाँ ही राइट टर्न लेना और सीधा आपको ये ग्राउंड के अंदर पहुँचाएगा। ये मैदान नामान काकापुरा का खेल का मैदान है। यासीन काबा, RK भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। और विकेट पर अब बिग मैन आए हैं मुजम्मिल कादर, जिन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, गजब के हिटर है वाइट बॉल के, और विकेट कीपिंग भी बढ़िया करते हैं। आज तो विकेट कीपर तजमुल गुल थे, लेकिन यहाँ मुजम्मिल अब उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। मुजम्मिल नंबर 6 पर उतरे हैं। अब 8 ही रन बनाने हैं इस फाइनल को जीतने के लिए यहाँ से टीम RCC नामान को। और RCC नामान इस समय जीत के दरवाजे पर है। अगर हम ये कहें ना कि जीत में एक कदम रख चुकी है टीम, तो बिल्कुल भी गलत होगा नहीं।
8 चाहिए, गेंदे काफ़ी ज़्यादा बचे, यानी कि गेंदों को छोड़ो, गेंदों की गिनती तो है ही नहीं। विकेटें 6 के आसपास बची हुई है और यहाँ से अब कोई मौका नहीं बचा है हार को तस्लीम करने के लिए टीम एमसीसी जूनियर्स काकापोरा को। 137 4 विकेट के नुकसान पर 16वें ओवर की अभी भी 2 गेंदें बची हुई है। इस ओवर में छक्का लगा और अगली गेंद पर महराज जो डार आउट हुए, लेकिन महराज को जो काम करना था ना उन्होंने वो कर दिया जिस चीज़ के लिए उनको भेजा गया। और डॉक्टर सोहेल को मौका मिला नहीं आज बैटिंग करने का, नहीं तो ये मैच 15 ओवर में ही फिनिश हो जाता अगर वो आ जाते, क्योंकि गजब का खेलते हैं डॉक्टर सोहेल और खुशी मना रहे हैं डॉक्टर सोहेल। पहली गेंद मुजम्मिल के लिए और मुजम्मिल ने इसे कट के ऑफसाइड में हल्के हाथों के साथ, कहना चाहिए कि नाजुक हाथों के साथ, और कम ही बार हम देखते कि मुजम्मिल नाजुक हाथों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब भी आते तो सर पर कफन बांध कर जाते हैं विकेट के ऊपर तबाही मचाने के लिए। लेकिन यहाँ ज़रूरत है अब केवल 7 रन्स की और सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का यहाँ शाहिद मीर 21 के स्कोर पर। अबान शेख इस बार मिडल लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद पैड लाइन पर और उसे मिडोन की तरफ धकेला और सिल मिडोन के आसपास गेंद को रोका गया जरूर, लेकिन रन मिला यहाँ दोनों बैट्समैन को। जावेद अजीज बट फिदा उमर मेरा जिगर है, ऑल्सो ही इज माई ब्रदर डार आदि, और जावेद अजीज बट फिदा उमर के लिए ढेर सारा प्यार लिखते हुए लग रहा है कि खास है आपके लिए फिदा उमर साहब। फिदा तो जान है इस टीम की और अच्छे इंसान भी है, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी वो, उसके डेड भी। हालांकि यहाँ की अगर मैनेजमेंट की मैं बात करूँ, यहाँ के लोगों की मैं बात करूँ, जब भी मैं आता तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी भीड़ होती है ग्राउंड के अंदर और हर एक यहाँ का नौजवान जो कि मेरे पास आता है सलाम दुआ के लिए पूछता है कि उमर भाई कैसा चल रहा है, ठीक ठाक है, ज़रूरत मत है किसी चीज़ की। काफ़ी प्यार मिलता है यहाँ पे पहुँचकर, तो शुक्रिया यहाँ के लोगों का, इज़्ज़त वाले लोग रहते हैं यहाँ पे। और नामान काकापोरा का ये खेल का मैदान जहाँ अब नामान आरसीसी को मात्र चाहिए एक छक्का जीत के लिए, 6 रनों की ज़रूरत है। विकेटें 6 बची हुई है, 24 गेंदें 6 रन अब एमसीसी जूनियर्स की तरफ से। बॉलिंग में 17वें ओवर में लग रहा है कि नुमान को लेकर के आए हैं और अब ये हार की दहलीज पर है, हार के दरवाजे पर एमसीसी जूनियर्स की टीम। और अगर आरसीसी मुकाबला जीत जाती है ना यहाँ से, तो फिर वो 1+1 होगा, यानी कि 1 = 1। इससे पहले भी एक फाइनल जीता वहाँ एमसीसी जूनियर्स ने आरसीसी के खिलाफ है और अब आरसीसी बराबरी करने की कोशिश करेगी यकीनन, और इस टीम का मनोबल बढ़ जाएगा इस जीत से। ये जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, 6 रनों की ज़रूरत है। और ये वेल लेफ्ट किया है, देखिए नखरे कर रहे हैं विकेट के ऊपर। टाइम में आपके पास हक है आपको इस तरह का जो है गेंद को छोड़ना, क्योंकि गेंदों की गिनती तो है ही नहीं आपके पास। गेंदें अभी भी 23 बची हुई है और ये तीसरी मरतबा या दूसरी मरतबा शाहिद मीर साहब ने गेंद को वेल लेफ्ट किया। ऐसे लगा कि ये T20 नहीं बल्कि कोई टेस्ट क्रिकेट चल रहा है, उसी अंदाज में उसी प्रकार से उन्होंने वेल लेफ्ट किया। कम ही बार हम देखते हैं कि T20 शॉर्ट फॉर्मेट में गेंद को छोड़ दिया जाता है और ऐसा में शाहिद जिनका बल्ला पहले वहाँ में 6 की तलाश, 6 रनों की जरूरत आरसीसी को ये मैच को जीतने के लिए। फिलहाल 6 नहीं, पोल के अगली गेंद को और गेंद रवाना हो गई है अदनान को छक्का करके मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। फंबलिंग लगातार सुबासी देखने को मिली है इस टीम की तरफ से। ये शाहिद पहुंचे 26 पर और अब जीत तय है आरसीसी नामान के लिए 143 पर 4। मात्र चाहिए 2 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए और रेडी है सेलिब्रेशन के लिए आरसीसी नामान के फैंस। और यहाँ शाहिद सामना करके अगली गेंद का इस बार ऑफ स्टंप के काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर ने कर दिया और ये स्कोर लेवल हो चुका है। जी हाँ, स्कोर बराबरी पर हो चुका है 144 पर 4। अब एक लौता रन चाहिए फतेहाब होने के एडिशन थर्ड नामान T20 का परिणाम करने के लिए रेबल क्रिकेट क्लब नामान की टीम का। और शाहिद मीर 26 के स्कोर पर सामना करने की तैयारी में अगली गेंद का। ये 17वां ओवर चल रहा है, 145 का हदफ, केवल 1 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। और ये एक नहीं, चौका लगा करके फिनिश किया मुकाबले को आरसीसी नामान के लिए मीर शाहिद ने। गोली की रफ्तार से स्ट्रोक और के साथ ही फतह, आतिशबाजियां शुरू हुई है मैदान के अंदर, पटाखे फोड़े जा रहे हैं इस फाइनल मुकाबले में फैंस की तरफ से। और एमसीसी ने हार तस्लीम कर ली है इस फाइनल मुकाबले में। यहाँ टीम आरसीसी नामान के सामने
उन्होंने घुटने टेक दिए और फतेहयाब हुई आरसीसी नामान की टीम। मनी मनी कांग्रेचुलेशंस, न्यू चैंपियंस ऑफ नामान T20 कप एडिशन 3rd, द वन एंड ओनली आरसीसी नामान। काकापुरा नामान के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। नामान के जो लोग हैं, शहरी है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक और पूरी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बढ़िया खेला क्रिकेट पहली पारी में, दूसरी पारी में, और दिन था आज आरसीसी नामान के लिए और जीत का झंडा गाड़ दिया अपने होम ग्राउंड में। प्लेयर ऑफ द मैच शाहिद मीर, जिन्होंने विकेटें चढ़ाई 2 और बल्ले से 30 रन की नॉट आउट पारी खेली इस फाइनल मुकाबले में। और आखिरी विनिंग शॉट शाहिद मीर के बैट से लगा। बढ़िया खेला शाहिद ने, यंग क्रिकेटर ऑफ दिस टीम। आरसीसी को फतह मिली, हार का सामना करना पड़ा एमसीसी जूनियर्स को। और इंशाल्लाह ताला ये लाइव अब एंड करेंगे, कल मिलेंगे फिर से और दोबारा आपके साथ द्रबगाम की सरजमीन पर। लेकिन उससे पहले यहाँ 10 मिनट के बाद फाइनल अवार्ड सेरेमनी में हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।